आज आम कौन पढ़ा आज आम पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम रो जो एमसीक्यूज गुड़ाक अच्छी से एमसीक्यूज को डिस्कस करवा किछटा एमसीक्यूज अच्छी एटी ठीक अच्छे तो वन बाय वन डिस्कस करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते आपण मान को विजिबल होती कि नहीं विजिबल तो होती समस्त को जहाँ भी मुझे लिखुची या फिर जहाँ भी लिखा है विजिबल होती ना सब किसी पढ़ी पार्टी या फिर आउ जूम करा पड़ो ये ठीक अच्छे मत लगुच कहीं फिर लिखा को भी पड़ो ना लिखापी फिर जगह थी दरकार ठीक अच्छे ना चलतु आंसर करवा स्टार्ट कले ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन टा देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि व्हिच फेनोमेना कैन नॉट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को फेनोमेना टा हमरो लाइट रो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करे नाही ठीक है कोटा एक्सप्लेन करे नाही डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पोलराइजेशन एंड ऑल द अबव ऑप्शन सी ऑप्शन ए किए जने कहिथिले ऑप्शन ए डिफ्रैक्शन ओके तो नोट जदि आपण माने ठीक से पढ़ी चंती तो सेठी आपण माने देखि थेबे कि आपणकर वेव नेचर ऑफ फेनोमेना होछि गोटे डिफ्रैक्शन गोटे इंटरफेरेंस एटा मेंशन अछि डिफ्रैक्शन टा भी होछि आपणकर गोटे फेनोमेना जोथरे कि वेव कैरेक्टर टा एक्सप्लेन करे आ इंटरफेरेंस टा भी होछि गोटे फेनोमेना जोथरे कि वेव कैरेक्टर टा ही आपणकर माने ताको एक्सप्लेन करे ठीक अछि कोंतु मने पड़ला कि नहीं दीटा फेनोमेना होछि गोटे डिफ्रैक्शन गोटे इंटरफेरेंस जोटा को कि वेव कैरेक्टर आपनकर शो करि पारुथला बट आपनकर गोटे थिला ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ गोटे थिला आपनकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जोटा को कि आपनकर वेव कैरेक्टर एक्सप्लेन करि पारनथिला तो सेटा होछि आपनकर पार्टिकल कैरेक्टर एटा हम पढितले राइट मने पडिगला एबे समस्तंकर तो देखंतु दीटा होछि वेव कैरेक्टर तो वेव कैरेक्टर जदि दीटा हे गला ताहाले आपण माने देखि दियंतु थर्ड रे कोन दियाछि थर्ड रे दियाछि पोलराइजेशन एंड फोर्थ रे दियाछि ऑल द अबव तो मने करंतु कि आपण मान को जणा नै कि पोलराइजेशन टा कोन पार्टिकल कैरेक्टर की वेव कैरेक्टर तो सेठी गोटे कोन करबे आपण माने टिके ऑप्शन गुडा को देखि देबे तो ऑप्शन रे कोन कोन दियाछि देखंतु डिफ्रैक्शन तो हबोनी इंटरफेरेंस भी हबोनी और जदि पोलराइजेशन टा नो ही थांदा ताहाले ऑप्शन डी गोटे किछि दबा कथा ठीक अछि ऑप्शन डी गोटे किछि दबा कथा बट एटी ऑप्शन डी जेतु दिया हेनी ऑल द अबव दिया हेछि तो ऑल द अबव कोन हे जबो आपनकर करेक्ट आंसर हे जबो बुझि गले तो एइठो हमें कोन जानि गले एइठो हमें या जानि गले कि जो पोलराइजेशन टा अछि पोलराइजेशन टा होछि वेव कैरेक्टर रो ठीक अछि तो क्वेश्चन रो आ गोटे हमकु जेंस सिखिया पे मिल गला कि पोलराइजेशन टा होछि वेव नेचर रो आंसर भी बाहरी गला आ गोटे जिन आपण मान को शिक्षा भी मिल गला ठीक अच्छे बुझीगले ना समस्या फर्स्ट क्वेश्चन टा कि बुझी पाले नहीं फर्स्ट ओके तापरे आसंतु सेकंड क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन कौन दिया देखो व्हिच फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को फेनोमेना आपनकर पार्टिकल नेचर द्वारा हमें एक्सप्लेन करि परिबा डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल द अबव तो एबे ही म आपन मान को कहली डिफ्रैक्शन टा होची वेव कैरेक्टर और इंटरफेरेंस टा भी होची वेव कैरेक्टर रो तो ऑल द अबव तो केबे भी आंसर हबोनी काहे कि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस हो ही नहीं ता माने करेक्ट आंसर के जो करेक्ट आंसर है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तो 2 नंबर आंसर मिल गला ऑप्शन सी ठीक अछि ऑप्शन सी टा हे गला करेक्ट आंसर बुझी गले 2 नंबर टा तापरे देखंतु 3 नंबर टा ठीक अछि 3 नंबर कोन दिया छि व्हिच फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ लाइट ठीक अछि को फेनोमेना टा को हमें वेव कैरेक्टर द्वारा एक्सप्लेन करि परिबा गोटे दिया छि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन एंड ऑल द अबव सठी स्मार्टनेस समस्त यूज कर देले कोन डिफ्रैक्शन हबो वेव कैरेक्टर इंटरफेरेंस हबो वेव कैरेक्टर आउ एठी जदि हमें रिफ्लेक्शन टा जानि भी ना हंती ठीक अछि तो देखंतु ऑप्शन डी रे काटिया पई किछि भी तो नाही ना ऑप्शन डी रे ऑल द अबव दिया है
ता माने रिफ्लेक्शन टा भी वेव कैरेक्टर होथबो दैट मींस ऑप्शन डी टा हे गला करेक्ट आंसर। तो एटी गोटे जिन मु कहि दउची कि ये जो रिफ्लेक्शन टा अछि ना रिफ्लेक्शन टा आपनकर बोथ कैरेक्टर शो करे ठीक अछि बोथ कैरेक्टर पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करे आ गोटे वेव कैरेक्टर भी शो करे ठीक अछि बुझी पाले लिखि के रखंतो हैला रिफ्लेक्शन टा पार्टिकल कैरेक्टर को भी शो करे वेव कैरेक्टर को भी शो करे जो जोटा एक्स्ट्रा पॉइंट थिबो सेटा को मु कहि देबी ठीक अछि तो 3 नंबर करेक्ट आंसर हे ऑप्शन डी। एबे देखंतु के भी एते डीपली जाई कि पढु नाते ना तो आपण पढुचंती तो बहुत भलो कथा बट हमको क्वेश्चन सॉल्व करिवर अछि पीएचडी तो आउ केबे करनवा ठीक अछि चाकरी पाइ सला परे तापरे देखंतु 4 नंबर कोन दिया अछि व्हिच फेनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट which phenomena cannot be explained by wave nature of light को phenomena टा को हमें wave nature द्वारा explain करि परिबा नाही देखो डिफ्रैक्शन तो हबनी बिकॉज एटा वेव नेचर द्वारा ही आपनकर एक्सप्लेन हे परिबो इंटरफेरेंस भी हबनी ठीक अछि तो फोटो इलेक्ट्रिक टा को हमें कोन करि परिबा एक्सप्लेन करि परिबा नाही तो एटा हे जबो करेक्ट आंसर डिफ्रैक्शन पार्टिकल चलंतु आपण तो बही रु भी एक्सेप्शन गोटे बाहर कर देले एबे बही रे जोटा दिया छै सेटा ही नबा ना बही रु जदी किछि ऑथेंटिक सोर्स आपण को मिलुछि ताहाले नै के आसंतु नोट रे देछि नोट रे मु केबे भी डिफ्रैक्शन टा पार्टिकल बोली देइनी नोट रे मु देछि बढ़िया से आपण मन देखंतु डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होछि वेव कैरेक्टर ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक होछि पार्टिकल नेचर नोट टा मु निजे बनेछि मु ही जानि नथिबे एम्ति केमति होबो कोन यदि आपण जदि प्रीवियस ईयर पढ़िबे मे बी सेठी आपणकर किछि मे बी टाइपिंग मिस्टेक थाई पारे कि लिखिला बेले किछि मिस्टेक थाई पारे तो कौन ही करा जेबो कहंतु जोटा अपडेट करिक दिया छै सेटा पढ़िया कथा ना तो सेट में तो कहितली क्लास सरला परे रीडिंग मारंतु चलंतु हां चेंज कर दियंतु मे बी सेठी किछि भूल थाई पारे या फिर लिखिला बेले मु भूल लिखि देथिबी कि कहिला बेले सेटा ठीक से फिर आउ थरे ताको करेक्ट करा हितबो सेमते किछि हितै पारे जा भी हेतबो ठीक अछि तो देखंतु 5 नंबर कौन दिया व्हिच फेनोमेना कैन एक्सप्लेन द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ लाइट कोट आपनकर वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर को शो करे डिफ्रैक्शन तो देखंतु पार्टिकल द्वारा हे परिबनी इंटरफेरेंस टा भी पार्टिकल द्वारा हे परिबनी ऑल द अबव भी करेक्ट आंसर हबन तो रहि गला कि रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन टा हिजबो करेक्ट आंसर तो अबे हमें पढितले कि रिफ्लेक्शन टा जो थिला सी भी पार्टिकल और वेव कैरेक्टर शो करथला एठी आसी गला थर्ड रे आपनकर रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन टा भी पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर को शो करू बुझी गले तो एगुडा को आपण माने मेंशन करी रखंतु कोउटा को कैरेक्टर तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो आसी गला सेटा पार्टिकल एंड वेव नेचर आसी गला ठीक अछि आ जदी किछि एक्स्ट्रा पॉइंट मिलिबो सेटा भी मु आपण मानकु ऐड करैबी जेमति हमें आगु को बढ़िबा तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 6 नंबर तो देखंतु 6 नंबर कोन दिया छै व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ द लाइट बुझी तो पारुछंती ना क्वेश्चन गुडा को जो क्वेश्चन गुडा हमें करूछंती बुझी तो पारुछंती समस्ते तो which of the following can explain any one of the particle nature or wave nature of the light ठीक अछि गोटे आपनकर कैरेक्टरिस्टिक शो करतबा दरकार या तो पार्टिकल या फिर
वेव कैरेक्टर शो करथवा दरकार। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो हबनी बिकॉज माने बोथ बिहेवियर शो करिवे। तो केवल इंटरफेरेंस टा करेक्ट आंसर हबो जोटा कि वेव कैरेक्टर शो करिवो। ठीक अछि, तो इंटरफेरेंस टा हे गला आपनकर वेव कैरेक्टर। तो ऑप्शन बी टा हे जबो करेक्ट आंसर 6 नंबर। 6 नंबर टा पचारथिल ना आपण माने डी डी काहे के दोछंती। तो एनी वन ऑफ द पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एंड थोड़ी कहिछि, एठी और कहिछि ना। और माने टा बुझंतु, मैथ भले जदि नहीं जिवे और माने यूनियन तो फिर तो गला। और माने एटा किंबा सेटा। आंसर बहुत स्पीड रे आसी, क्वेश्चन पढ़ी होनी कहीं ना क्वेश्चन गुडा को आपनकर कमेंट बॉक्स रे थोड़ी आसी। क्वेश्चन तो आपनको मो स्क्रीन रे देछि ना, और स्क्रीन तो फिक्स अछि। आपण कमेंट बॉक्स ता काहे देखुछंती, कमेंट बॉक्स रे पळे जानतु ठीक बाहर को, बुझी गले। तो ऑप्शन बी टा हिजबो यार करेक्ट आंसर। तापरे आसंतु नेक्स्ट को 7 नंबर को। ठीक अछि, 7 नंबर, 7 नंबर कोन दिया छै देखंतु। बेस्ड ऑन व्हिच फेनोमेना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैन बी प्रूवन। को फेनोमेना को यूज करके हमें पार्टिकल नेचर को प्रूव करि परिबा या फिर देखि परिबा। कोटा को यूज करके कहंतु। इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन। तो एटी करेक्ट आंसर टा इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक अछि, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिकॉज इंटरफेरेंस टा भी हिजबो वेव कैरेक्टर, डिफ्रैक्शन टा भी हिजबो वेव कैरेक्टर, डिस्पर्सन टा भी हिजबो वेव कैरेक्टर। तो एठी देखंतु आउ गोटे आपण मानकु मिली गला ना, सेटा होचे डिस्पर्सन जोटा कि वेव कैरेक्टर थाए। ठीक अछि, डिस्पर्सन। तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 8 नंबर क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक सरी गला, सेति जाय बुझी आसला समस्त को। 7 नंबर, तापरे आसंतु 8 नंबर। आइसोटोप्स हैव। ठीक अछि, आइसोटोप रो कोन थाए, सेम एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम atomic number and different atomic mass number, same atomic number and different number of electron। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन टा आइसोटोप रो डेफिनेशन रो क्वेश्चन टा पचरा जाय छी। ठीक अछि, जदि मने करंतु ए आउ ए डेटा आइसोटोप, तो आइसोटोप टा सब बेले सेम एलिमेंट रो बाहर करा जाय कि डिफरेंट एलिमेंट रो बाहर करा जाय कहंतु। आइसोटोप टा सब बेले सेम एलिमेंट रो बाहर करा जाय। जेहेतु सेम एलिमेंट रो बाहर करा जाय तो समानकर एटॉमिक नंबर तो समान थिबो, एटा तो फिक्स हे गला। डिफरेंट कौन थाए, डिफरेंट आपनकर मास नंबर टा थाए, दैट मींस हमें कहि परिबा सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, सेटा होची आइसोटोप। एग्जांपल भी हमें पढिथिले क्लोरीन 1735 गोटे पढिथिले, आ गोटे पढिथिले क्लोरीन 1737। ए देटा आइसोटोप देखिथिले, ठीक अछि ना, देखिथिले। चलो तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 9 नंबर। चलंतु बहुत जण फास्ट अछंती, 9 नंबर आंसर दे सालेनी। एते भी फास्ट हुअंतुनी, आराम आराम से बुझी बुझी किना चलंतु। ठीक अछि, आइसोबार हैव, आइसोबार हैव, आइसोबार कोन थाए, सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसोबार कहिछि, तो आइसोबार माने कोन ना, आइसोबार माने होछि आपनकर जो एलिमेंट गुडा को थिबो, फर्स्ट तो एलिमेंट गुडा को ही डिफरेंट डिफरेंट थिबो, दैट मींस ए और बी हमें कहि परिबो। जदि एलिमेंट डिफरेंट अछि तो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट हे जिवो। समान कोन थाए, समान समानकर मास नंबर ता थाए, दैट मींस हमें कहि परिबा कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो एटा ही जो आपनकर करेक्ट आंसर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ऑप्शन ए रे अछि, तो ऑप्शन ए टा ही गला करेक्ट आंसर। 9 नंबर टा ऑप्शन ए अछि तो। ठीक अछि, चलो तापर आसंतु 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर कोन दिया छै, 10 नंबर दिया छै आइसोटोन हैव। आइसोटोन तो कोन थाए, आइसोटोन हैव, आइसोटोन हैव।
आइसोटोन रे आपनकर एलिमेंट डिफरेंट है, तो जेहेतु एलिमेंट डिफरेंट अछि तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट थिबो, मास नंबर भी डिफरेंट थिबो। समान कोन थाए, समान थाए आपनकर केवल न्यूट्रॉन रो नंबर टा समान थाए, तो आमे कहि परिबा डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन टा खाली जदि समान थिबो तो ताको आमे कहि परिबा सेटा होची गोटे आइसोटोन। बुझी गले? तो एतिकी ही थिला हमर आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया है? Which pair of atomic mass number A and atomic number Z is of the isotone? एमानक भितर कोटा गोटे आइसोटोन को रिप्रेजेंट करूची। 11 नंबर बी। चलंतु 11 नंबर बी। तो आइसोटोन माने फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड आउट करिया पे पड़िबो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोटे समान अछि। तो देखंतु एटी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान अछि कि ए माइनस जेड जदि करिवे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर तो पाइ जेबे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एटा कोन हिजबो ताले 30 माइनस 15 दैट इक्वल्स टू 15 हे गला। एठी जदि हमें माइनस करबा सेटा हिजबो 31 माइनस 14 दैट इक्वल्स टू हिजबो 17। समान तो होनी तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट हे गला। तापरे आसंतु सेकंड को। सेकंड रे कोन होती देखंतु 31 माइनस 15 तो एटा पाइ गले 16। सिमिलरली 30 माइनस 14 जदि करबा तो एठी भी पाइ जेबो 16। तो एठी समान होची नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टा देखंतु समान होची, बाकी सब जिंस डिफरेंट अछि। तो ऑप्शन बी टा हिजबो करेक्ट आंसर। एठी भी समान हबनी और एठी भी समान हबो नाही, हो कि नहीं? एटाई तो देखिया पे मिलुची ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टा खाली ऑप्शन बी रे समान अछि, बाकी सबुठे डिफरेंट अछि। तो ऑप्शन बी टा हे गला 11 नंबर रो करेक्ट आंसर। तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन दिया आइछि? Which pair of atomic number Z and the number of neutron is of isotope? तो ये देखो आपण मान को पेयर गुडा को दिया आइछि। तो अभी क्वेश्चन रा आंसर के भी कलेनी ठीक बहुत कले, तो काहे कि ना एटा आइसोटोप हबनी, एटा आइसोबार हबो। ठीक अछि आइसोबार। काहे कि ना आइसोटोप हेइतले एटॉमिक नंबर समान हबार थिला, तो एटे देखो एटॉमिक नंबर ही समान नै, तो आइसोटोप केमते हेइतांता? आइसोटोप ही हेइ परिबनी। तो क्वेश्चन टा एटी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि, तो एटा आइसोबार हबो। तो बे सॉल्व करंतु आपण माने 12 नंबर क्वेश्चन टाको। आइसोबार रे कोन देखिबा? आइसोबार रे देखिबे कि समान नंबर ऑफ मास थिबा दरकार। यदि मास नंबर समान अछि तो सेटा कोन हेजिबो? सेटा हेजिबो हमरो आइसोबार। तो एटा n दिया है ना, n कंफ्यूज हेबेनी। ठीक अछि z z नुहो n दिया है। तो मास नंबर टा समान कोठी अछि देखंतु। मास नंबर केमति बाहरिबो? मास नंबर बाहरिबो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर टा होछि नंबर ऑफ प्रोटॉन। आ एठी कोन आसीबो देखंतु नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ता माने z प्लस n जदि करदबा तो हमें मास नंबर टा पाइ जिबा। तो ए डेटा को ऐड करंतु 18 प्लस 21। 18 प्लस 21 केते होछि? 18 प्लस 21 हे जिवो आपनकर 39। एठी होछि 39 ना। एठी जदि ऐड करबे 40 समान होनी। एठी जदि ऐड करबे तो एटा ही जाउछि आपनकर 40। एठी 41 एटा भी समान होनी। एठी ऐड करके देखंतु एठी ऐड कले केते आउछि 40। एठी ऐड कले 39 एठी भी समान होनी। एठी जदि ऐड करबा 40 ही गला, एटा भी 40 ही गला। तो मास नंबर टा कोठी समान ही गला? ऑप्शन डी रे समान ही गला। तो ऑप्शन डी टा हेजिबो यारो करेक्ट आंसर। कोंतु 12 नंबर टा बुझी आसीला समस्त को? सिंपल अछि क्वेश्चन टा, बुद्धि काहे कि आसीबनी। तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following species have the electron, proton and neutron 24, 26, 30 respectively? कहारो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रो नंबर टा एतिकी एतिकी हबो। तो एठी गोटे जिंस मिस्टेक अछि, सेटा होछि आपनकर Fe2+ हबो। ठीक अछि? एटा जो दिया आइछि ना एटा Fe2+ हबो। एटा को आपण माने मॉडिफाई कर दियंतु Fe2+। चलंतु तापरे सॉल्व करंतु और आंसर कोंतु केते आछि। ऑप्शन डी। तो ये देखो क्वेश्चन टा सॉल्व करिवार सबुठु इजी वे हला कि आपन को कोन कोन दिया है। देखो इलेक्ट्रॉन रो नंबर दिया है 24, प्रोटॉन रो नंबर दिया है 26 आउ न्यूट्रॉन रो नंबर दिया है 30। तो ये प्रोटॉन रो नंबर टा का को रिप्रेजेंट करे? प्रोटॉन रो नंबर टा आपन एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करे कि नहीं? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करे। तो सीधा सीधा देखि दियंतु कि कहार एटॉमिक नंबर टा 26 अछि। तो 26 एटॉमिक नंबर होची Fe रो। कोंतु
Fe रो एटॉमिक नंबर होची 26 हो कि नहीं Fe रो एटॉमिक नंबर हे गला 26 बस तो एठो आपण माने दीटा इलेक्ट्रॉन जदी माइनस कर देबे तो Fe2+ पाई जेबे जोथरे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे जेबो आपनकर 24 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हे जेबो 30 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हे जेबो 30 बिकॉज़ यारो जदी आपण माने माइनस करबे एटॉमिक मास रो ठीक अछि एटॉमिक मास रो जदी प्रोटॉन रो नंबर टाको माइनस करबे तो 30 पाई जेबे 56 - 26 = 30 तो ऑप्शन डी टा हे गला करेक्ट आंसर ठीक अछि सिंपल क्वेश्चन गोटे ही जिंस देखिबार थिला सेटा होची प्रोटॉन तो सेटु ही हमर आंसर टा बाहर थिला सेटा को करेक्ट करनेबे ठीक अछि Fe2+ करनेबे तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर which of the following species have the electron proton and neutron 10 9 and 10 respectively एथिरे तो किसी भी प्रॉब्लम नहीं देखि दियंतु कहार प्रोटॉन नंबर टा आपनकर 9 अछि सेटा होची आपनकर एटॉमिक नंबर फ्लोरीन तो फ्लोरीन रे कोन कले आपनकर इलेक्ट्रॉन नंबर टा 10 ही जेबो माइनस कर देले बिकॉज़ गोटे इलेक्ट्रॉन जदी ऐड करबे ताहाले आपनकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टा बढ़ी जेबो तो F- हे गेला करेक्ट आंसर ठीक अछि और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टा केमते बाहरला सेटा होची तार एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 ठीक अछि तो 19 - 9 केते हे गेला 10 हे गेला बुझी गेलै क्वेश्चन टा भी 14 नंबर पूरा पूरा सिंपल अछि ना एते इजी क्वेश्चन तो आसीबनी एग्जाम रे देखि नबा तापरे देखंतु आगो को which molecules is isoelectronic to Cn- ठीक अछि Cn- टा होची आपनकर cyanide ion तो cyanide ion रो isoelectronic molecule टा कोउटा तो एठी देखंतु isoelectronic गोटे वर्ड आसिला isoelectronic माने लिखि के रखंतु कोन बहुत सारे जिनस आपण मन को क्वेश्चन सॉल्व कला टाइम रे ही मु कहि देबी ठीक अछि तो सेउडा को नोट डाउन करि रखिबे साइड रे आइसोइलेक्ट्रॉनिक माने कोन जहारो कि आपनकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टा समान थाए ताको कहवा जाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक माने करंतु ए होचे गोटे एलिमेंट बी होचे गोटे एलिमेंट यारो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यारो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान अछि तो याकू हमें कोन कहबा आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहबा जेमति कि मु कहली कि मो पाखरे गोटे हाइड्रोजन अछि आ गोटे अछि सपोज करंतु लिथियम 2+ तो ये देखो दुईटा जकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन हो समान हो गोटे माने कौन हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो ये आपन को देखिबार अछि ताहाले Cn- सहित कहार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टा समान होची तो Cn- रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते आसु फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर करन Cn- रे दीटा आपनकर एलिमेंट अछि गोटे होची कार्बन आ गोटे होची नाइट्रोजन कार्बन रो हे गेला 6 नाइट्रोजन रो हे गेला 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते आसबो कोन तो देखि कार्बन रो हे गला 6 नाइट्रोजन रो हे गला 7 आ माइनस जेतु अछि गोटे आसीबो दैट मींस हमें पाइ जेबो 14 इलेक्ट्रॉन 14 तो देखि दियंतु कहार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होउची O2 रो हबो कि हबनी गोटे ऑक्सीजन रो 8 टा थाई ता माने एठी आपन को 16 टा मिल जेबो एठी जदी देखिबे कार्बन रो 6 टा आसीबो एंड हाइड्रोजन रो 4 टा आसीबो तो एठी तो 10 टा इलेक्ट्रॉन मिल जेबो नाइट्रोजन रो जदी देखिबे 7 + 7 हे जेबो 14 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रो देखिबे एठी तो आसीबो ही नहीं बिकॉज नाइट्रोजन रो 7 यारो 8 दैट इज 15 हे जेबो तो 14 आपनकर इक्वल होची कोठी नाइट्रोजन रे N2 तो ऑप्शन सी टा हे गेलो करेक्ट आंसर ओके ओके तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ प्योर वाटर जदी हमें 36 ग्राम रो प्योर वाटर नबा तो सेते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते आसीबो मोल कांसेप्ट रो क्वेश्चन चलंतु ए टाइप रो क्वेश्चन म आपन को थरे करै दिथिली 16 नंबर डी बहुत बढ़िया चलंतु समस्त बाहर करके कहंतु केते आछि आंसर अब देखंतु क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करिबा आपन मान को मजा आछि कि नहीं भल तो लागुतबा दरकार सॉल्व हेउतबा दरकार ताले इंटरेस्टिंग लागिबो नहले फिर इंटरेस्टिंग ही लागिबोनी
डी डी चलतु देखो एठी बहुत जण आंसर देलेनी जेमते प्रीवियस क्वेश्चन गुडा कर आंसर दोथिले चलतु फिर भी मु कहि दोछि हला हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ प्योर वाटर जदि हमें गोटे वाटर नबा ठीक अछि गोटे वाटर नबा माने गोटे वाटर मॉलिक्यूल नबा तो तार आपनकर मास केते आसीबो मॉलिक्यूलर मास हे जिवो हाइड्रोजन रो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन रो हे जिवो आपनकर 16 दैट इक्वल्स टू 18 ग्राम 18 ग्राम आसीबो दैट मीन्स हमें जदि 18 ग्राम रो कोन करबा H2O मॉलिक्यूल्स नबा तो हमें कोन पाइबा 1 मोल ऑफ H2O पाइबा ठीक अछि गोटे मोल रो H2O पाइबा तबे कहंतु कि मु जदि 36 ग्राम रो नेली ठीक अछि 36 ग्राम रो H2O नेली तो मु केते मोल रो H2O पाइबी कहंतु 2 मोल रो पाइबी कि नहीं 2 मोल रो पाइबी बिकॉज़ 18 रे जदि हमें 2 मल्टीप्लाई करबा तो 36 आसीबो तो 1 रो भी 2 मल्टीप्लाई करंतु तो आपण माने पाइ जेबे 2 मोल रो H2O ठीक अछि 2 मोल ऑफ H2O मिल गला तो गोटे मोल ऑफ H2O रे आपनकर केतोटी नंबर ऑफ H2O रहइबो गोटे मोल रे रहइबो सेटा एवोगाड्रो नंबर जेति कि एवोगाड्रो नंबर ता होची 6.023 into 10 to the power of 23 तो हमें कहि परबा एठी कोन आसीबो देखंतु ताले 2 into 6.023 into 10 to the power of 23 एतिकिटा H2O मॉलिक्यूल आसीबो इलेक्ट्रॉन नुह ठीक अछि एतिकिटा H2O मॉलिक्यूल आसीबो तापरे नेक्स्ट कोन कहिछि देखंतु केतोटी इलेक्ट्रॉन पचाइ ठीक अछि केतोटी इलेक्ट्रॉन आसीबो तो अबे कहंतु गोटे H2O मॉलिक्यूल रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते आसीबो गोटे H2O मॉलिक्यूल रे हाइड्रोजन रे 2टा ऑक्सीजन रे 8टा 3टा नुह हाइड्रोजन रे 2टा कर देले ऑक्सीजन रे गोटे कर देले सेमती नुह हाइड्रोजन रे 2टा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रे 8टा इलेक्ट्रॉन गोटे नुह 8टा तो 10टा इलेक्ट्रॉन हे जाउची गोटे हाइड्रोजन सॉरी गोटे H2O मॉलिक्यूल रे 10टा इलेक्ट्रॉन तो एतिकिटा H2O मॉलिक्यूल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन आसीबो into 10 कर दबा into 10 कर देले हमको मिले जिवो तो जदि एटा को मल्टीप्लाई करबे तो एटा पाइ जिबा आपण माने 12.046 into 10 to the power of 24 हे जिवो तापरे कोन करबे एठी देखंतु 10 रे डिवाइड करंतु 10 रे मल्टीप्लाई करंतु बिकॉज़ हमको 1 पॉइंट रे दिया आइछि ना 1 पॉइंट रे जदि बाहर करबे अछि एठी 10 डिवाइड करबे तो एठी 10 मल्टीप्लाई भी करबे तो एटा हिजबो ताले 1.2 into 10 to the power of 25 तो ऑप्शन डी टा हे गला यारो करेक्ट आंसर कोंतु एबे बुझी आसला जो माने भी आंसर कर नथिले क्वेश्चन टा सिंपल थिला एते भी डिफिकल्ट नथिला बस खाली टिके लॉजिक लगेबार थिला क्वेश्चन टा सॉल्व होतला तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन जदि हमें एनर्जी ऑफ फोटोन कथा कहबा तो एनर्जी ऑफ फोटोन टा कहा सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची फोटोन माने कोन फोटोन माने मु आपण मन को कहितली पैकेट ऑफ एनर्जी ताको हमें फोटोन कहंती तो एठो जदि आपण माने देखिबे कि हमरो जो एनर्जी रो फार्मूलाटा थिला प्लैंक कांस्टेंट सॉरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी रे हमें पढिथिले कोन पढिथिले एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ फ्रीक्वेंसी तो सेठो हमें लिखुथिले कि E इक्वल्स टू h न्यू लिखुथिले कि नहीं प्लैंक क्वांटम थ्योरी रू लिखुथिले तो हमरो E टा ताले का सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होतला E टा फ्रीक्वेंसी सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होतला तो ऑप्शन ए टा हे गला यारो करेक्ट आंसर आ h टा कोन के कोइ परबे जार मने अछि कोंतु h टा होछि प्लैंक कांस्टेंट आ यार वैल्यू टा केते प्लैंक कांस्टेंट रो वैल्यू टा केते ए वैल्यू टा को देखंतु आपण माने पूरा घुसी नियंतु ठीक अछि 6.625 into 10 to the power of 34 जोटा कि माइनस रे आसीबो 10 to the power of minus 34 यूनिट कोन हबो कोंतु यूनिट हबो जूल इनटू सेकंड एटा को पूरा घोसी नियंतु जदि मने नाही तो एबे ही घोसी नियंतु काहे कि ना एबे हमें जो क्वेश्चन करबा ना 40 50 टा क्वेश्चन करबा तो सेट बहुत सारा यूज हे जिवो प्लैंक कांस्टेंट तो सेट में एटा एबे ही मने रहि जिवो तो आपण मन को जदि मने नाही तो खाता रे साइड रे लिखि के रखंतु एबे ही बहुत टाइम यूज हबो मने रहि जिवो तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ फ्रीक्वेंसी ठीक अछि चलो तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को 18 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी एंड मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल कोड आपनकर रिलेशनशिप को शो करूची वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी और मास को
मास रो रिलेशनशिप को शो करूछ। ऑप्शन ए कहले समस्त बहुत बढ़िया। अच्छा एटी गोटे आपण माने समस्त इक्वेशन पढ़िथिबे को इक्वेशन कथा कहंतु तो डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली वेवलेंथ रे हमें पढ़िथिले लैम्डा इक्वल्स टू कोन लैम्डा इक्वल्स टू हमें पढ़िथिले h बाय मोमेंटम दैट इज mv ओके नी एटा पढ़िथिले ना लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv एटा तो मने पडुची ए रिलेशनशिप ता मने करंतु आपण माने जानि नाहंती ठीक अछि भाबंतो एटा एबे हमकु दिया ही हेनी एटा तो मने पडुची ना लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv ठीक अछि h बाय mv। अच्छा एटी कौन कौन गिवन दिया देखो लैम्डा दिया काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला कौन काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला होची हाफ mv स्क्वायर और एटी कौन दिया मास दिया तब देखो मु लिखुची एटी कौन लैम्डा लिखिली h दिया तो h भी लिखिली तापरे कौन कली एटी देली स्क्वायर रूट ठीक अछि बिकॉज़ सबुथिरे देखो स्क्वायर रूट दिया तो मु स्क्वायर रूट लगे देली तापरे मु लिखि देली देखो मास दिया तो मास लिखिदेली काइनेटिक एनर्जी दिया तो काइनेटिक एनर्जी लिखिदेली mv स्क्वायर। एबे देखंतु मते एटू एटा को बाहर करिवर अछि तो मु कोन एटी करबी ठीक अछि कोन करबी देखंतु m तो आपनकर m स्क्वायर हे गला v तो v स्क्वायर हे गला तो जदी स्क्वायर रूट उठेबे तो आपण माने पाइ दिबे mv बट हाफ टा भी तो गोटे रहि जाउची तो हाफ टा को जदी कैंसिल आउट करिवर अछि एटी 2 मल्टीप्लाई कर देबा 2 मल्टीप्लाई कर देले आपनकर बैलेंस हे जिवो और आमे कोन पाइ दिबा ए रिलेशनशिप टा पाइ दिबा तो आमे एटा को लिखि परिबा ताहले लैम्डा इक्वल्स टू कोन हे जिवो h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू एटा होची मास टा और हाफ mv स्क्वायर टा होची एनर्जी टा तो एटा हे गला रिलेशनशिप। तो ए रिलेशनशिप टा देखि दियंतु कोठी दिया आइची एटा कोठी दिया आइची कोंतु a b c d एबे तो कहि परिबे ना ऑप्शन ए रे दिया आइची तो ऑप्शन ए टा हे गला करेक्ट आंसर। ता सहित एटा को आपण माने खाता रे साइड रे नोट डाउन करके रखंतु जदी आपण को मास दिया हेतबो काइनेटिक एनर्जी दिया हेतबो वेवलेंथ दिया हेतबो तो केमते फार्मूला टा लिखिबे तो एमतिया फार्मूला टा लिखिबे एटा को साइड रे लिखि के रखंतु काहे ना प्रॉब्लम रे यूज हबो। बुझि गेले एटा तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फोटोन कोटा आपनकर वेलोसिटी सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अछि ऑप्शन बी बहुत बढ़िया ऑप्शन बी 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 देखंतु एटी कोन दिया वेलोसिटी दिया तो वेलोसिटी रो आपण माने फार्मूला टा जानि थेबे वेव रो वेलोसिटी रो फार्मूला टा कोन वेलोसिटी इक्वल्स टू होची वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी एटा पढिथिले ना वेलोसिटी इक्वल्स टू कोन वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी वेव रे इगुडा कहि तो पढिथिले कैरेक्टरिस्टिक्स रो वेव रे गोटे थिला वेवलेंथ आ गोटे थिला वेलोसिटी आ गोटे थिला फ्रीक्वेंसी एमान को भीतर रिलेशनशिप थिला कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होची वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी आ फ्रीक्वेंसी टा कोन फ्रीक्वेंसी टा होची 1 बाय टाइम पीरियड एटा पढिथिले ना चलो तो एटी देखि दियंतु आपनकर वेलोसिटी टा का सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही जाउची फ्रीक्वेंसी सहित तो फ्रीक्वेंसी टा इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ठीक अछि। तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को which of the following is inversely proportional to the energy of photon energy of photon टा का सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल होची ऑप्शन रे कोन कोन दिया छि देखे दोची देखंतु फ्रीक्वेंसी मोमेंटम वेवलेंथ एंड मोशन मोशन तो एटी हबो ही नहीं मोशन तो कोन ही रिलेशनशिप होंतु तो तीनटा जिंस रही गला फ्रीक्वेंसी मोमेंटम एंड वेवलेंथ। तो एबे जदी आपण माने रिलेशनशिप ता मने रखिथिबे ठीक अछि डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सेठी हमें पढिथिले कोन पढिथिले देखंतु E इक्वल्स टू h न्यू आउ न्यू जगह रे हमें कोन सब्स्टिट्यूट करूथिले न्यू जगह रे हमें सब्स्टिट्यूट करूथिले c अपॉन लैम्डा एटा कोठु आस्तला कोंतु एटा आस्तला वेलोसिटी रो फार्मूला रो c इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू ता माने लैम्डा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी तो एठो आपण माने पाइ जाउथिले फ्रीक्वेंसी रो वैल्यूटा c अपॉन लैम्डा तो एटा होतला फार्मूला E इक्वल्स टू h c अपॉन लैम्डा कोंतु एटा होतला ना मने तो पडुची एटा तो एटू कोंतु ताहले ई टा का सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हे गला वेवलेंथ सहित
लैम्डा सहित वेवलेंथ सहित आपनकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हे गला। और देखो मोमेंटम हबनी, मोमेंटम एइति पई हबनी काहे कि ना देखो सेटा थिला लैम्डा रो फार्मूलाटा लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv थिला। तो लैम्डा डे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होतला मोमेंटम सहित ना कि एनर्जी टा। एठी हमकु से कहैछि एनर्जी टा, तो एनर्जी रो रिलेशनशिप बाहर करिया पे पड़िबो, बुझी गले। तो बेले बेले लागिबो कि आपनकर फार्मूलाटा डायरेक्ट पढुथि बट डायरेक्ट पढु नथि, बट सेठी कि आपनको डेरिवेशन करिया पे पड़िबो। तो एटा ही फायदा हबो आपण माने जदी डेरिवेशन गुडा को टिके देखिथिबे, ठीक अछि। देखि नथिबे किंतु देखिथिबे, देखिथिबे तो आपण माने अप्लाई करि परिबे। आ जदी डायरेक्ट फार्मूला को घुसी देखि पळे आथिबे तो फिर तो हे गला। नेक्स्ट देखो 21 नंबर 21 कौन देछि कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो कंस्ट्रक्शन ता कहा ऊपर बेस्ड है, वेव नेचर ऑफ लाइट ऊपर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ऊपर, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर। एटा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसीगला, आउट ऑफ सिलेबस नो एटा भी आपनकर सिलेबस रही क्वेश्चन टा, बस एगुडा को हमें पढ़ी न थांती ना। तो यार करेक्ट आंसर टा हे जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर बेस थाए, ठीक अछि। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर बेस थाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टा, एटा को माने रखंतु। जनरल साइंस रो गोटे क्वेश्चन हे गला एटा। तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नॉर्मल माइक्रोस्कोप रो कंस्ट्रक्शन टा कहां ऊपर बेस थाए, वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार करेक्ट आंसर टा कोन हो देखंतु, नॉर्मल माइक्रोस्कोप कथा कहिछि तो माइक्रोस्कोप माने वेव नेचर ऑफ लाइट आसीबो, ठीक अछि, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर बेस अछि और नॉर्मल माइक्रोस्कोप टा आपनकर लाइट ऊपर बेस अछि, ठीक अछि, वेव नेचर ऑफ लाइट ऊपर बेस। कोंदो हे गला ई क्वेश्चन टा 22 नंबर। ओके तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टा, एटा गोटे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपण माने कहि परिबे। हाउ मेनी टाइम्स मैग्निफिकेशन कैन बी डन यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यूज करके हमें केते टाइम्स मैग्निफिकेशन करि परिबा। तो एटा 1.5 दिया हितेला, 15 नो 1.5 into 10 to the power of 7 टाइम्स। तो यार करेक्ट आंसर टा हबो ऑप्शन सी 1.5 into 10 to the power of 7 टाइम्स। ठीक अछि, तो एटा ही गला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो मैग्निफिकेशन टा। चाहिले मने रख पाइबे, अदरवाइज फिर भूली भी जाई परिबे। एबे तो मने रहि जाइतो बट किछि दिन पर मे भी भूली जाई परंती। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, calculate the wavelength of an electron having the kinetic energy 64 into 10 to the power of minus 17 joule, mass of electron दे देछि, wavelength पचारिछि। देखंतु एबे ही फार्मूला पढिथिले, एबे ही एप्लीकेशन आसीगला, एबे ही फार्मूला पढ़िले वेवलेंथ, मास एंड काइनेटिक एनर्जी, सीधा सीधा एबे ही एप्लीकेशन आसीगला। चलंतु अप्लाई करंतु और कहंतु आंसर केते आछि। तो क्वेश्चन थ्रू रे ना मु आपन को कैलकुलेशन भी सिखेबी कि केमते आपन कैलकुलेशन टा जल्दी करबे हला। सिखि तो थिबे समझते बट फिर भी ए टाइप रो जो डेसिमल फेसिमल आसी जाय ना बहुत जन को प्रॉब्लम हुए, तो समान को पई सेटा जो मान को आसे तांको पई तो कोनी कहबा आगो को क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हे गला क्वेश्चन टा सॉल्व करनेले। चलंतु एते टाइम लागि बार ही नथिला बिकॉज़ क्वेश्चन टा इजी अछि और फार्मूला ऑलरेडी मु कहि सारिछि। रिलेशनशिप टा फर्स्ट ऑफ ऑल कहंतु, जदि हमें लैम्डा बाहर करबा तो लैम्डा से तो रिलेशनशिप कोन होबो सेटा हे जबो h अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी एटा आसीबो फार्मूला ठीक फार्मूला एटा ठीक लिखि कि नै खाली कहंतु हला तापरे देखंतु h टा होती आपनकर प्लैंक कांस्टेंट तो या जगह लिखंतु वैल्यूटा सेटा हिजबो 6.625 या फिर 6 जहां भी अछि 10 टू द पावर ऑफ -34 डिवाइडेड बाय एटी कोन आसीबो स्क्वायर रूट 2 को 2 लिखंतु मास कोन दिया छै देखंतु 9.1 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -31 नेक्स्ट कोन दिया छै देखंतु अपन मान को काइनेटिक एनर्जी दिया छै 1.6 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -17 जूल एते दिया छै तबे गोटे काम करंतु फर्स्ट ऑफ ऑल ना ए जो आपनकर स्क्वायर रूट भितर टर्म ता छै एटा को सॉल्व करंतु एटा को केमते सॉल्व करबे देखंतु सब तो सीधा सीधा कथा हैला 2 तो आपनकर गोटे होल नंबर अछि एठी भी 9.1 अछि माने एटा को हमें 9 नै परिबा एठी जो 1.6 दिया छै ना 1.6 तको हमें गोटे एमतिया नंबर नबा जेमति कि हमें जदी मल्टीप्लाई करबा तो हमको गोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलुतबा दरकार तो एटा को मु कोन नै परिबी 2 नै परिबी 1.6 तको कैलकुलेशन को इजी करिया पे मु 2 नै जोछि हला तो 9 इंटू 2 हो गला 18 18 इंटू 2 हो गला आपन को 36 ठीक अछि 36 हो गला तो 36 रो जदी रूट ओवर कर देबी तो मते डिनोमिनेटर ता मिल जेबो सर 6 कोंतु मिल जेबो कि नै पाखा पाखी 6 मिलेबो ठीक अछि एग्जैक्ट वैल्यू ता मु कैलकुलेट करूनी एप्रोक्सीमेट वैल्यू ता कैलकुलेट करूची सेडु मु टिक टैक मार देबी जोटा भी आसीबो तो 6 आसी गला तापरे देखंतु नेक्स्ट पार्ट जोटा अछि सेटा ही गला 10 टू द पावर ऑफ -31 10 टू द पावर ऑफ -17 तो समस्त तो अपन माने जानि थेबे कोन पावर को केमती आपनकर मल्टीप्लाई करा जाय जदि हमको दिया छै 10 टू द पावर ऑफ -31 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -17 याकु जदि करिवे तो कोन करिवे देखंतु 10 तो समान अछि पावर टा ऐड हिजबो तो एठा हमें पाइबो 10 टू द पावर ऑफ -48 कोन एति के आसीबो ना तो यार जदि रूट ओवर लगे देबे तो एटा कोन हिजबो आधा हिजबो 48 टा आधा हिजबो 48 टा आधा हिगला हमें कोन पाइबो 10 टू द पावर ऑफ -24 पाइबा कोंतु एति के आसीबो ना आसीबोनी डिनोमिनेटर टाको मु सॉल्व कले ठीक अछि एति की पाई गली तापर देखंतु न्यूमरेटर कोन दिए छै 6.625 इनटू 10 टू द पावर ऑफ -34 तो 6 को जदि 6 रे डिवाइड करबा तो अप्रोक्सीमेटली 1 रो पाखा पाखी वैल्यू पाइबा ठीक अछि बट ए वैल्यूटा 1 रो ग्रेटर दिबो 1 पॉइंट समथिंग के छियोटा आसीबो इनटू याकु जदि सॉल्व करबे केते पाइबे देखंतु 10 टू द पावर ऑफ -34 माइनस ऑफ -24 माने हिजबो +24 तो एटा पाइ जिबा हमें 10 टू द पावर ऑफ -10 तो एटा हेला 10 टू द पावर ऑफ -10 तो याकु जदि सॉल्व करिवे तो एटा कोन हिजबो 1 पॉइंट समथिंग जहां भी थिबो एंगस्ट्रॉम एटा आसीबो 1 पॉइंट समथिंग इनटू एंगस्ट्रॉम बिकॉज़ 10 टू द पावर ऑफ -10 होची तो एंगस्ट्रॉम रे आसीबो एंगस्ट्रॉम रे जदि आसिला ऑप्शन डी टा हे गला करेक्ट आंसर आ किछि देखि बारी नै बुझी आसला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन टा ना बुझी आसला एमते क्वेश्चन एबे आगो को बहुत सारा आसीबो ठीक अछि तो कैलकुलेशन एमते ही करिवार अछि बिकॉज़ हम पाखरे कैलकुलेटर नाही कि किछि भी नाही तो जते बेले करिवे तो एमते करिवे एप्रोक्सीमेट बाहर करिवे ठीक अछि एग्जैक्ट तो केही भी करि परिबेनी एग्जामिनर को धर के बसै देले भी से भी करि परिबेनी ठीक तापरे नेक्स्ट देखंतु 25 calculate the energy of a photon having the wavelength 500 nanometer गोटे wavelength अछि 500 nanometer तो सेठी आपण मान को energy of photon calculate करिवर अछि तो एठी आपण माने ए रिलेशनशिप ता लगेबेनी E equals to h by square root of 2me एटा को अप्लाई करिवे नाही बिकॉज़ एठी काइनेटिक एनर्जी अछि बोली से कहिनी एठी से आपण मान को केवल एनर्जी पचरिछि तो एनर्जी रो रिलेशनशिप आपण माने जानि छथि समस्त E equals to होची h nu एंड nu टा को जदि हम लिखबा सेटा हिजबो c अपॉन लैम्डा सेटा होची आपनकर वेलोसिटी ऑफ लाइट आ वेवलेंथ हमकु दे देछि h रो वैल्यू टा हमें जानि सरछे यूज करबा बाहर करबा तो h जगह रे कोन सब्स्टिट्यूट करबा h जगह रे सब्स्टिट्यूट करबा 6.625 into 10 to the power of -34 वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power of 8 लैम्डा रो वैल्यू टा केते दिया जे 500 नैनोमीटर माने एटा को लिखंतु 500 into 10 to the power of -9 ठीक अछि एति की हेगला तापरे आपण माने याकू सॉल्व करंतु सॉल्व केमति करबे देखंतु 6 into 3 हेगला 18 डिवाइडेड बाय 5
आउ ए 10 रो पार्ट गुडा को सॉल्व करंतु 34 को जदी 8 सहित ऐड करिवे तो -34 प्लस 8 केते हबो -26 -26 प्लस 9 जदी करिवे तो सेटा केते हे जबो -26 प्लस 9 गोटे मिनिट एटी किछि मिस्टेक कर देली कि हां -26 प्लस 9 ठीक है तो करिछि तो सेटा हबो हमरो 10 टू द पावर ऑफ -17 आ एठी गोटे कोन अछि आपनकर देखंतु 100 अछि 100 अछि माने एटा को ऐड करिवे तो ऐड कर देले पाइ जेबे 10 टू द पावर ऑफ -19 कोन एति के आसीबो तो याकू जदी डिवाइड करबे तो एटा 3 पॉइंट समथिंग पाइबे इनटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल एति के एनर्जी आसीबो जोटे कि ऑप्शन ए रे दिया हैछि ठीक होला कोन कैलकुलेशन टा बुझी पाले ना बुझी पालेनी ना आउथर कर देबी बुझी गले तो 3 into 10 to the power of 8 केमती वेलोसिटी ऑफ लाइट जानी नांती वेलोसिटी ऑफ लाइट सीटा कोन सीटा होती वेलोसिटी ऑफ लाइट ना फोटोन कथा कहै छी फोटोन माने लाइट लाइट रो वेलोसिटी तो जाना थिबो दरकार आउथरे कोन कैलकुलेशन फार्मूला कोन आउथरे कोन तो कहबी कैलकुलेशन तो चलो देखो 3 सॉरी 6 into 3 6 into 3 केते गला 18 हे गला मु खाली तारो आगो पट गुडा को मल्टीप्लाई करू छला होल नंबर जोटा अछि सेटा को मल्टीप्लाई करू तापरे नेक्स्ट कोन आसीबो देखंतु 10 टू द पावर ऑफ -34 10 टू द पावर ऑफ 8 तो -34 को जदी हमें 8 सहित ऐड कर देबो तो एटा केते पाइ जबो एटा हमें पाइ जबो 10 टू द पावर ऑफ -26 डिवाइडेड बाय 500 into 10 to the power of -9 याकू जदी मल्टीप्लाई करिवे तो 5 तो 5 रहइबो 100 टाकू नेकी जदी एठी मल्टीप्लाई कर देबो सेटा हमें पाइ जबो 10 to the power of -7 पाइबा ना पाइबा पाइबा ना पाइ जबो तो 5 टाकू एबे जदी 18 रे डिवाइड करबो तो एटा हमकु 3 पॉइंट समथिंग किछि ओटा दबो 5 3 is 15 तो 3 पॉइंट समथिंग दबो जहां भी दई पारे सेटा 97 किछि भी आस पारे तापरे याकू जदी सॉल्व करबे एटा कोन हेजबो 10 to the power of -26 minus of -7 that is +7 तो एटा पाइ जबे 3 पॉइंट समथिंग into 10 to the power of -19 जूल आसी गला आंसर ना एबे बुझी आसलानी एबे तो बुझी आस जाइतबो चलंतु तापरे आसंतो नेक्स्ट क्वेश्चन को तो जानथले से डेसिमल पार्ट आपण माने बुझी पानथबे 26 नंबर देखंतु कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन हैविंग द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी देती एनर्जी पचरछि फार्मूला काई कहउछन्ती सॉल्व करके कोनतो ठीक अछि तो E इक्वल्स टू कोन हेजबो E इक्वल्स टू H न्यू हेजबो फार्मूला तो से H रो वैल्यू तो जाना अछि सेटा हेजबो 6.625 into 10 to the power of -34 एंड यार वैल्यू तो अपन मन को जाना अछि सेटा दिया अछि 6.67 into 10 to the power of 14 से को जदी मल्टीप्लाई कर देबे तो 6 into 6 हेजबो 36 36 माने भाबंतु कि एटी 6.6 दिया अछि आ ओटी 6.6 दिया अछि दुटा को जदी मल्टीप्लाई करबे तो 36 रु ग्रेटर हबो 36 रु जदी ग्रेटर हबो एटी देखंतु ऑप्शन रे कोन दिया अछि ऑप्शन रे जदी हमें देखिबा 36 दिया हैनी सब गुडा को 4.4.4 दिया अछि तो या माने हमें एटू बुझी गले कोन जदी हमें 6.6 को 6.6 सहित मल्टीप्लाई करबा तो 40 पाखा पाखी गोटे नंबर आसीबो ठीक अछि 40 पाखा पाखी गोटे नंबर आसीबो कोन आसी पारे सेटा जणा नै जहां भी आसी पारे into 10 to the power of एटा कोन हेजबो देखंतु -34 plus 14 जदी करबे एटा पाइ जेबे -24 एतिके आसीबो ना एतिके तो दिया आइछि देखि दियम
सॉरी -24 करदेली ना, ये 20 हम। सॉरी सॉरी ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି, ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି। -34 + 14 ଯଦି କରିବା ଏଇଟା -20 ହବ, -20 ହଁ। तापर एठी कौन करबा देखंतु 10 रे डिवाइड करबा, एठी 10 मल्टीप्लाई कर देबा, ठीक अछि। 10 रे डिवाइड करले एटा आपनकर गोटे डेसिमल दे बाहर जिवो, दैट मींस 4 पॉइंट समथिंग बाहरिबो, इनटू एटा कोन हे जिवो 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल हे जिवो। कोंतु बुझी आसला? तो एटा कोठी दिया छि, एटा ऑप्शन बी रे दिया छि, तो ऑप्शन बी टा हे गला करेक्ट आंसर। ओके, तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर टू पार्टिकल्स हैविंग द आइडेंटिकल वेवलेंथ। जदि दीटा पार्टिकल रो आइडेंटिकल वेवलेंथ अछि ताले कोटा समानकर करेक्ट हबो। Both will have the same velocity, both will have the same mass, both will have the same momentum, none of these। 21 -21 कोटा -20 -34 + 14 कले -21 केमती हबो? चलो तो आपन को भी कैलकुलेशन मो भलिया टिके टिके भूल भाल होउची हो। आउ थरे करंतु बस गेल। ऑप्शन सी ठीक, बहुत बढ़िया। जदि वेवलेंथ समान अछि, ठीक अछि, वेवलेंथ रो फार्मूला टा कोन? वेवलेंथ रो फार्मूला होची डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू h बाय mv। h टा तो सर कांस्टेंट अछि, लैम्डा टा भी कांस्टेंट अछि, तो जदि लैम्डा समान हे गला ताले mv टा तो समान हबाटा थयो, एटा तो समान हबा कोई पड़िबो ना। एटा बिना समान रे आपनकर केमती लैम्डा टा समान हबो कोंतु? नॉट पॉसिबल, ठीक अछि, नॉट पॉसिबल। तो सेठी हमें वेलोसिटी या फिर मास विषय किछि भी कहि परिबा नाही। मे बी मास आपनकर गोटे कम थिबो, वेलोसिटी अधिका थिबो, आ गोटे मास अधिका थिबो, वेलोसिटी कम थिबो, तो सेही जगह रे भी मोमेंटम समान आसी जिवो। तो मोमेंटम टा समान हबो कहि परिबा, बट मास एंड वेलोसिटी ऊपर किछि भी कमेंट करा जाय परिबो नाही। तो ऑप्शन सी टा हबो करेक्ट आंसर, ठीक अछि। बुझी गले समस्त 27 नंबर। सिंपल पूरा पूरा फार्मूला बेस्ड अछि, आउ कोन ही अछि। तापर नेक्स्ट देखंतु, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल हैविंग द मास 0.01 kg एंड वेलोसिटी दिया छि 10 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ पचारे छि, तो को फार्मूला यूज करिवे? 28 नंबर बाहर सलानी। चलंतु मु जेतळे गोटे प्रीवियस करोति सेतळे आपण माने आगडा करूछंती ना। बढ़िया बढ़िया। एठी ना क्लास रे बहुत जण वोलेटाइल सब्सटेंस अछन, माने क्लास को आसुछंती जाउछंती। तामाने गोटे जगह रे बसी कांस्टेंटली पढ़ी पारनांती। तो वेवलेंथ पचारे छी, तो वेवलेंथ माने हे जबो h बाय mv। तो एटा फार्मूला कोन हे जबो देखंतु, h बाय mv, तो h जगह रे पुट करबे वैल्यू 6.625 into 10 to the power of -34 डिवाइडेड बाय मास टे केते दिया छि 0.01 kg into वेलोसिटी दिया छि 10। तो याको सॉल्व करंतु, डी ब्रोगली वेवलेंथ, बहुत बढ़िया कथा। तो एठी आपनकर आसीबो 6.625 into 10 to the power of -34। एटा जो आसीबो एटा हे जबो आपनकर 0.1। 0.1 टाको जदि सॉल्व करबे 10 टा ऊपर को पळे जिवो, 1 टा तळे रहि जिवो, तो सीधा सीधा लिखि पारबे 6 पॉइंट समथिंग into 10 to the power of -35 मीटर। सॉरी 35 को -33, 33 सॉरी 34 अछि ना, माइनस रे अछि, तो 10 1 ऐड हे गला आपन को 33 ही जबो। तो ऑप्शन बी टा हे जबो करेक्ट आंसर। 6.625 into 10 to the power of -33 मीटर। 28 नंबर टा हे गला। एतरे तो कैलकुलेशन किछि नथिला ना, कैलकुलेशन किछि एतरे ना। ओके, तापर आसन तो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगुरु केबे तो बहुत सारा क्वेश्चन करे चल।
ଏବେ ଆଗ କଥା ଯଦି କହିବେ ତ ସେମିତି ତ फिर ନୂଆ क्वेश्चन ही पाइबानी कहीं प्राय सब क्वेश्चन टाइप रो करा है। तापरे नेक्स्ट देखंतु द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड एट 1 एंगस्ट्रॉम विथ द माइक्रोस्कोप कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मास हमको दे दी थी। अरे पेन तो सब बड़े कौन चेंज हो जाऊ इलेक्ट्रॉन रो पोजीशन दे दी थी मास दे दी थी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पचार थी। तो फर्स्ट तो अपन माने कहंतु कि एठी को कांसेप्ट यूज करबा को फार्मूला यूज करबा केते जण को मने अछि देखियो पड़िबो ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ठीक बहुत ही बढ़िया। हाई हाई बहुत जण लिखिले रखंतु भाई आपण माने आपणकर हाई ठीक अछि चलंतु क्वेश्चन को सॉल्व करंतु क्वेश्चन को सॉल्व करंतु क्वेश्चन कोन दिए अछि देखंतु फॉर्मूला कहउछि del x into m del v equals to h by 4 pi हाइजेनबर्ग को शॉर्ट फॉर्म में लिखुचंती ठीक बहुत बढ़िया। तो del x टाको हम लिखि परिबा 1 एंगस्ट्रॉम तो सेटा हि जबो हमर कोन वेलोसिटी पचारिछि ना फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला टा लिखि नबा h upon 4 pi m del x h जगह सब्स्टिट्यूट करंतु 6.625 10 to the power of minus 34 4 into 3.14 into m जगह कौन लिखा mass of electron सेटा इज 9.11 into 10 to the power of minus 31 and position केते दिया है सेटा होची 1 angstrom that is 1 into 10 to the power of minus 10 याकू तापरे सॉल्व करंतु सॉल्व केमति करबे फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने मल्टीप्लाई करंतु ठीक अछि डिनोमिनेटर तो 9 into सॉरी 4 into 3 4 into 3 केते हला 12 12 into 9 12 into 9 जेति के भी हबो सेटा को आपण माने एमती रखंतु 12 into 9 ऊपर केते अछि 6 अछि तो 6 लिखि देले तापरे आपण माने 10 पार्ट को सॉल्व करंतु एटा हेला 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 याकू जदि सॉल्व करबे 10 टू द पावर ऑफ माइनस 31 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 तो एटा हे जेबो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 41 ठीक अछि एबे सॉल्व करि परबे एटा को तो सॉल्व करंतु 1 by 18 into 10 to the power of minus 34 plus 41 minus 34 plus 41 कर देले केते हे जेबो माइनस 34 प्लस 41 कर देले एटा आपण माने पाई जेबे 10 द पावर 7 ठीक अछि तो 1 टाको जदि हमें 18 रे डिवाइड करबा तो ए वैल्यूटा तो देखंतु ए वैल्यूटा तो समान अछि सबुटी समान अछि ठीक अछि सबुटी समान अछि बट एटा आपणकर 5 पॉइंट केबे भी आसीबनी ठीक अछि 5 पॉइंट आसीबनी ता माने हमें कोन पाइबा 0.05 एमटी किछि पाइबा 0.05 into 10 to the power of 7 तो एटा को जदि 5 टाको आगु को आनिबार अछि तो 100 मल्टीप्लाई करबे 100 मल्टीप्लाई कले एटी 100 रे डिवाइड भी करबे दैट मींस एटा इज 5 पॉइंट समथिंग इनटू 10 टू द पावर ऑफ 5 ठीक अछि 5 पॉइंट समथिंग इनटू 10 टू द पावर ऑफ 5 समस्त 10 द पावर 7 टाको देखि के आंसर दे देले बट 1 by 18 कले आपण मन को 5 पॉइंट मिलेबो कि 1 टे छोटो नंबर टा ना सब बेले डेसिमल ले बाहरिबो वैल्यूटा तो 10 द पावर 7 टा कमी दिबो बुझि पाले एटाई तो मिस्टेक करंते आपण माने समस्त एग्जाम रे तो ऑप्शन बी टा हबो करेक्ट आंसर ना ठीक होला चला तो तापरे आसंतो नेक्स्ट क्वेश्चन if a moving microscopic particle having mass m has the value of uncertainty in position 1 by 4 times the uncertainty in velocity then calculate its least possible uncertainty in momentum एटा को टाइप रो आसी गला 1 by 4 टाइम्स केमिस्ट्री रे आपनकर अरिथमेटिक पसी गला चलंतु करंतु आ कोन आंसर केते आसीबो केही भी या तळ क्वेश्चन टा करिवेनी ठीक अछि नले आपण मन को मु एई क्वेश्चन टा देइछि एटा न हला तो आपण तळटा करूथबे
तो आसिला कार भी आंसर आसिला के भी जड़े भी कई आंसर दिंतु तापर हमने आगु को बढ़िबा ई टाइप रो क्वेश्चन ना आगु को आउरी पाइबे ठीक अछि आगु को आउ गोटे दुटा क्वेश्चन अछि आंसर आसी गला चलंतु बहुत बढ़िया कथा ऑप्शन ए ठीक अछि आंसर करेक्ट अछि देखो गोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रो मास हमकु m दे देछि आउ से कोन देछि देखंतु यार अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टा 1/4 टाइम्स होछि तार वेलोसिटी रो तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टा del x हे गला तो del x टा कोन हबो 1/4 टाइम्स हबो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी रो तो मु जदी बाहर करिया पई चाहेबी कि आपनकर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी तो सेटा कोन हबो 4 टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हबो ना हबोनी हबो ना एटाई हबो तो एबे हमें रिलेशनशिप जानि छंती सेटा होची del x into m del v equals to होची h by 4 pi तो एठी जदी हमें del v जगह रे 4 del x लिखि दबा तो एटा कोन हेजबो ताले कोंतु एटा हेजबो m 4 del x रो होल स्क्वायर equals to h by 4 pi कोंतु एति आसीबो तो एबे हमें एठू बाहर करि परबा del x रो होल स्क्वायर तो सेटा केते हेजबो सेटा हेजबो आपनकर h upon 16 m pi हेजबो एति आसीबो ना h by 16 upon m pi हेजबो तो एठू मु बाहर करिया पई चाहूची कोन देखंतु del x तो del x ता कोन हेजबो स्क्वायर रूट लगे देबी स्क्वायर रूट लगे देले एटा कोन पाई जेबी मु एटा मु पाई जेबी स्क्वायर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाय 16 ता तो आपनकर 4 हेजबो स्क्वायर रूट ऑफ m एंड एठी गोटा आसीबो पाई ठीक अछि जोटा कि स्क्वायर रूट रे ही रहइबो तो एटा पाई गले आपण माने del x रो वैल्यू ठीक अछि del x रो तो वर्तमान गोटे काम करंतु ए 4 टा को नै कि ना एठी मल्टीप्लाई कर दियंतु 4 del x कर दियंतु तो एटा पाई जिवे 4 del x इक्वल्स टू h बाय सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m इनटू पाई एति आसी गला अब 4 इनटू del x होची आपनकर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी तो या जगह हमें लिखि परिबा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दैट इज del v एति आसीबो मते दरकार कोन अछि देखंतु अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दरकार अछि ता माने मो एठी गोटे मास को मल्टीप्लाई करबी एठी जदी मल्टीप्लाई करबी तो एठी भी मल्टीप्लाई करबी बोथ साइड रे मास को मल्टीप्लाई कर देले मते अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मिल जिवो तो बे गोटे काम करंतु स्क्वायर रूट ऑफ m ता को या सहित कैंसिल आउट करबे जदी आपण कोन पाई जिवे स्क्वायर रूट ऑफ m पाई जिवे तो सेटा हि जिवो स्क्वायर रूट ऑफ hm डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई तो एटा होची बेसिकली आपनकर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम रो फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ hm डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ पाई तो ए फार्मूला को मने रखियार किछि दरकार नै ठीक अछि एटा क्वेश्चन ता थिला तो सेट में मु एठी सॉल्व करे दे बिकॉज़ ए फार्मूला ता आपनकर डिपेंड करबो ए रिलेशन ऊपर रिलेशन ता कोन दियै छै को जगह रे 1/4 देथिबो को जगह रे इक्वल देथिबो को जगह रे हाफ देथिबो जोठी जेमति देथिबो से अनुसार आपनकर फार्मूला ता वेरी करबो तो बुझी आसेला समस्त को ना बुझी आसलानी एटा जदी बुझी आसेला तो आगो को जिबा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 31 नंबर how many orbitals can have the following set of quantum numbers केतोटी ऑर्बिटल हमको मिलेबो जहार कि क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 थिबो l इक्वल्स टू 1 थिबो और m इक्वल्स टू 0 थिबो केतोटी क्वांटम नंबर मिलेबो सॉरी केतोटी ऑर्बिटल मिलेबो जहार कि क्वांटम नंबर एतिक थिबो 3142 ऑप्शन ए बहुत जण कहलेनी ऑप्शन ए ऑप्शन डी भी आसलानी आंसर चलंतु देखिया कोन होउची ठीक अछि कोन होउची आंसर बुझंतु बोलते n टा कोन n टा का को रिप्रेजेंट करे कोंतु n टा का को रिप्रेजेंट करे सेल सबसेल ऑर्बिटल का को रिप्रेजेंट करे n टा रिप्रेजेंट करे सेल को ओके l टा का को रिप्रेजेंट करे l टा रिप्रेजेंट करे सबसेल को सब सेल को रिप्रेजेंट करे और m टा का को रिप्रेजेंट करे m टा रिप्रेजेंट करे सब सेल को रिप्रेजेंट करे ना सब सेल को
सब सबसेल ताको कौन कुआ जाए ऑर्बिटल कुआ जाए ठीक अछि ऑर्बिटल कुआ जाए तो एटी कौन दिया है देखंतु n इक्वल्स टू 3 दिया है तो n इक्वल्स टू 3 जदि हमें नउछंती तो ता पई नंबर ऑफ सबसेल केते आसीबो नंबर ऑफ सबसेल 10 टा आसीबो जेतिकिटा n रो वैल्यू थाए सेतिकिटा सबसेल आसे ना एटा पढितले हमें जेतिकिटा n रो वैल्यू थाए सेतिकिटा सबसेल आसे तो l रो वैल्यू हमकु 10 टा मिलिबो ठीक अछि माने s p d एमती हमकु 10 टा सबसेल मिलिबो s p d 10 टा सबसेल मिल जिवो तापरे से जो सबसेल गुडा को मिलिबो से सबसेल रु फिर बाहरिबो ऑर्बिटल तो l रो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पाई आपन को नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिलिबो बट एटी देखंतु मु जदी कहूची कि l इक्वल्स टू 1 अछि तो l इक्वल्स टू 1 पाई मते केतोटी ऑर्बिटल मिलिबो फर्स्ट तो मते एतिकी कहंतु कि l इक्वल्स टू जदी मु 1 कहूची तो से को सबसेल टा को रिप्रेजेंट करूची l इक्वल्स टू 1 टा को सबसेल टा को रिप्रेजेंट करूची p सबसेल को रिप्रेजेंट करिवो ठीक अछि p सबसेल को रिप्रेजेंट करिवो तो p रो केतोटी ऑर्बिटल थाए 10 टा ऑर्बिटल थाए ना गोटे होची px गोटे होची py आ गोटे होची pz आ जदि हमें l रो वैल्यू को देखिबा तो l रो वैल्यू टा जतेबेले 1 अछि तो सेतेबेले m रो वैल्यू टा आपनकर वेरी करिवो -l रु l पर्यंत वेरी करिवो तो सेटा होची -1 रु 1 पर्यंत वेरी करिवो तो -1 रु 1 माने 10 टा वैल्यू आसीबो गोटे हबो -1 गोटे हबो 0 आ गोटे हबो 1 10 टा वैल्यू आसी गला -1 0 1 तो एटी देखंतु से कहैछि m रो वैल्यू टा जतेबेले 0 होची ता माने m रो वैल्यू टा जतेबेले 0 हला नंबर ऑफ ऑर्बिटल केते आसी गोटे ही तो ऑर्बिटल आसी py कौन 3 टा ऑर्बिटल आसिले कि नहीं गोटे तो ऑर्बिटल आसिला तो आंसर टा कौन हबो आंसर टा हबो ऑप्शन बी बुझी पाले ना बुझी पाले जो माने अगेन कहउछंती सामान्य तो सुनु ही नथिले सामान्य भाबुतले कि आमे जोडा कहउछु सेटा ठीक कहउछु चलंतु कोडा आपण माने बुझी पालेनी सेटा कहंतु एकिना पूराटा तो रिपीट करबिनी को पार्ट टा बुझी पालेनी सेटा कहि देबी मु 12 सेटा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m टा ना m रो मैक्सिमम वैल्यू टा को जगह रे बुझी आसलानी सेटा कहंतु m टा बुझी आसलानी p टा बुझी आसलानी l टा बुझी आसलानी कोटा बुझी आसलानी p टा बुझी आसलानी तो p टा बेसिकली होउची कोन देखंतु एठी हमकु से देई दैछि ऑलरेडी क्वांटम नंबर l इक्वल्स टू 1 जदि l इक्वल्स टू 1 ता माने सेटा गोटे सबसेल को रिप्रेजेंट करबो एटा सबसेल को रिप्रेजेंट करबो तो l इक्वल्स टू 1 टा को सबसेल को रिप्रेजेंट करे कोन l रो वैल्यू टा जदि मु 0 नेबी सेटा होची s सबसेल l रो वैल्यू टा जदि मु 1 नेबी सेटा होची p सबसेल क्लास रे कहि सरछि आ l रो वैल्यू टा जदि मु 2 नेबी सेटा होची d सबसेल तो दैट मींस एटा हे गला p सबसेल ना p सबसेल हे गला तो p सबसेल रो ऑर्बिटल केतोटी थाए ता माने सब सबसेल केतोटी थाए p सबसेल टा को जदि हमें बनेबा तो तारो 3 टा कंपार्टमेंट पाइबा गोटे पाइबा px गोटे पाइबा py गोटे पाइबा pz तो एटी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आसीबो px रो वैल्यू होची -1 py रो वैल्यू होची 0 pz रो वैल्यू होची +1 तो एटी हमकु देई दैछि m रो वैल्यू टा जतेबेले 0 होची तो ऑर्बिटल केतोटी आसी देखंतु m रो वैल्यू टा जतेबेले 0 हला गोटे ही तो ऑर्बिटल आसिला सेटा होची py तो गोटे ऑर्बिटल ठीक अछि तो ऑप्शन बी टाइ गला करेक्ट आंसर आपणकर तो आगरो क्लियर थिला तापरे आसंद नेक्स्ट क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर सेल ऑफ एलिमेंट Gd with the atomic number 64 तो फर्स्ट ऑफ ऑल Gd रो नाटा कोन कहंतु तापरे यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहर करबा एटॉमिक नंबर दे दैछि हैला Gd रो नाटा कोन कहंतु फर्स्ट
ग्रुप डिस्कशन जीडी रो नाटा कोन ग्रुप डिस्कशन गोल्डीलिनियम चलो तो बहुत बढ़िया गोल्डीलिनियम गोल्डीलिनियम हाँ चलो बाहर करो एबे तो माने यारो कॉन्फ़िगरेशन बाहर करंतु लिखंतु किछि भी बट पढ़िया तो हमर निजर स्टाइल दे ना एटा देखिले तो गोल्डीलिनियम भले लागुछि चलो ताले यारो कॉन्फ़िगरेशन टा कोन हैला कॉन्फ़िगरेशन देखंतु एटॉमिक नंबर 64 दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपण मान को बुझिया पे पड़िबो कि जो कॉन्फ़िगरेशन टा आपण माने गूगल रो सर्च करके बाहर कर देबे सेटा तो अलग कथा बट एग्जाम रे जति पड़ी गला ना तो लिखिया पड़िबो तो लिखिबे केमते फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मान को एनर्जी लेवल गुडा को आसबा दरकार माने इंक्रीजिंग ऑर्डर टा आसबा दरकार तो इंक्रीजिंग ऑर्डर टा लिखिबा फर्स्ट मने थिबा दरकार एटा मु कहितली आपण मान को 7 पॉइंट जाई कि मने थिबा दरकार तो लिखंतु 1s 2s 2p 3s 3p तापरे आसीबो 4s तापरे 3d तापरे कोन आसीबो 4p फिर 5s फिर 4d फिर 5p फिर आसीबो कोन 6s फिर 4f फिर 5d एतिक पर्यंत मु काहे कि लिखिली देखंतु एतिक पर्यंत एट में लिखिली बिकॉज़ ऑप्शन गुडा को जदी देखिबे ना ठीक है देखंतु ऑप्शन गुडा को देखंतु ऑप्शन रे देखंतु सबुटी कोन कोन दिया आइछि 4f 5d 6f तो 6s भी पाई गले 4f भी पाई गले 5d भी पाई गले तो तीनटा जगह रे चारटा जगह रे एटा ही दिया आइछि ता माने एतिक जाय लिखि देले हमरो काम हे जबो कोंतु हे जबो ना हे तो एतिक हम लिखबो ठीक अछि तो जदि एग्जाम रे मने न पड़िबो तो कोन करबे एई टाइप रो क्वेश्चन को ना फर्स्ट करबेनी केबे भी ठीक अछि एई टाइप रो क्वेश्चन को जदि आपनकर मने नाही तो डायरेक्ट आपण माने स्टार्ट करबेनी काहे कि ना जानि छंती एठी आपण को बनेया पाई पड़िबो टिके टाइम लागिवो तो आगो को पळाई जेबे सब क्वेश्चन करि साला परे एई क्वेश्चन टा को आसीबे तो सेते बेले लिखि करबे ठीक अछि 1s तापरे फिर आपण माने लिखिबे 2s 2p फिर 3s 3p एई टाइप रो लिखिबे टाइम थिबो तो बनेबे फिर करबे आराम से जदि टाइम नाही तो आगो को पळाई जेबे एठी आपण माने 2 मिनिट वेस्ट करे इति दरकार नै तबे देखंतु हमें वेस्ट करबा 2 मिनिट तो एठी 2 फिलअप करंतु एठी 2 फिलअप करंतु एठी 6 फिलअप करंतु फिर 2 फिलअप करंतु फिर 6 फिलअप करंतु फिर 2 फिलअप करंतु 20 ही गला फिर एठी 10 फिलअप करंतु 30 ही गला तापरे 6 फिलअप करंतु फिर 2 फिलअप करंतु फिर 10 फिलअप करंतु केते गला कोंतु 30 18 48 फिर 6 54 तो 54 ही गला 54 टा जे आपनकर जेनोन रो कॉन्फ़िगरेशन तो जेनोन जाय कि हमें पहुंची गले बाकी टा जोटा रहिले सेटा को हमको लिखिया पे पड़िबो तो अबे देखंतु 54 पहुंची सारला परे आ बाकी केतोटी इलेक्ट्रॉन अछि हम पाखरे 54 पहुंची सारला परे आ 10 टा रहिला ना 10 टा को फिल अप केमति करबे एबे देखंतु आपन को जाना नै एग्जाम रे मने करंतु आपन को जाना नै कॉन्फ़िगरेशन किछि भी आसुनी तो करिवे कोन 10 टा को एठी जदी फिल अप करिवे तो देखंतु एस रे 2 टा आसीबो हैला एफ रे 14 टा आसीबो डी रे 10 टा आसीबो ता माने हमकु जदी पूरा फिल अप करिवर अछि हमकु टोटल 26 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार अछि 26 तो नाही मो पाखरे तो मु एठो गोटा आईडिया पाई गली कि एटा जो आसीबो ना एटा हाफ फिल्ड हबो एटा हाफ फिल्ड हबो तो केमति करबा फर्स्ट हमें करबा 6s रे 2 टा फिल अप कर देले तापरे नेक्स्ट कोन करबा 4f रे केतोटी करबा 5d रे केतोटी करबा ठीक अछि 4f रे केतोटी करबा 5d रे केतोटी करबा तो देखंतु 4f टा फर्स्ट फिल अप हबो तो ये जो फिलअप हम आपण माने कोन पढिथिले होम्स रूल रे सॉरी होम्स रूल या फिर अफवा प्रिंसिपल अफवा कहउतला आपनकर लोअर एनर्जी रे फर्स्ट फिलअप हबो होम्स रूल कहउतला जोटा लोअर एनर्जी अछि सेटा फर्स्ट हाफ फिल्ड हेजिवो तो एटा हाफ फिल्ड हबो माने एथरे 14 टा इलेक्ट्रॉन रहबो कथा 7 इलेक्ट्रॉन तो आसी ही जिवो 7 आसीबो तो 7 प्लस 2 केते गेला 9 हे गेला तो डी रे केते रहबो ताहाले कोनतो डी रे आपनकर गोटे रहबो 5d1 हे गेला कॉन्फ़िगरेशन टा बुझी आसला ना केमते लिखिली
मते जणा थिला ना आपण मानकु आसुथबो मते जणा नथिला ठीक अछि एगिना एगुडा को मु लिखेनी ना डेली डेली तो सेरे मते मना न जणा न एस कोन पई मतलब जानि परलेनी एस टा कोन पई एस टा फुलफिल्ड कोथ पई फुलफिल्ड जदि न करिवार अछि आपण हाफ फिल्ड करके देखंतु हाफ फिल्ड कर देले भी ठीक अछि जदि हाफ फिल्ड करि भी देबे तो भी आपण माने कॉन्फ़िगरेशन पाइबेनी ऑप्शन रे दिया ही करके देखंतु 6s 1 करंतु फिर 4f 7 करंतु फिर 5d 2 करंतु ऑप्शन रे अछि कि नहीं ना नहीं जदि फिर आमे करिया केमती ठीक अछि नहीं जदि करिया केमती ऑप्शन रे दबो ही नहीं सेमती ठीक अछि आउ गोटे जिंस थाई कि आपणकर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड थिले सेटा ना स्टेबल हुए सब ठीक अछि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड रे स्टेबल ता देखा दे तो एठी आपणकर एटा फुल फिल्ड होती एटा हाफ फिल्ड होती तो एटा सबुठारु मोस्ट स्टेबल हबो सेट में एटा लिखा दे बाकी आपण फिर जदि निजे निजे भाबिबे कि एटा भी देइथबो एटा भी देइथबो एटा भी देइथबो तो सेमती छाडी के पळेबे ठीक अछि क्वेश्चन रे काहे कि जोटी एते सारा कंफ्यूजन थिबो सेठी छाडी दबाटा ही बेटर ना मु तो थिले छाडी देइथांदी एमती क्वेश्चन आउ कोन बुझेबी बुझे तो देली एस रे जदि फुलफिल्ड अछि आउ सेटा हाफ फिल्ड अछि तो सेटा सबुठारु अधिक स्टेबल हबो तो सेट में सेमती नहीं आइछि हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड इज मोस्ट स्टेबल खाली हाफ फिल्ड टा स्टेबल हुए नहीं कि खाली फुलफिल्ड भी खाली फुलफिल्ड टा स्टेबल हुए बट फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड टा सबुठारु अधिक स्टेबल हुए तापर देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल कैन बी गोटे सबसेल रे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते रहि परिबो कोन गोटे सेल रे केतोटी इलेक्ट्रॉन रहि परिबो मैक्सिमम आ गोटे सबसेल रे केतोटी रहि परिबो सबसेल माने एल एन ने तो आपनकर एन स्क्वायर आसीबो आ सबसेल पई कोन हबो सबसेल पई हबो 2 12 प्लस 1 तो सेटा हिजबो 4l प्लस 2 तो 4l प्लस 2 कोठी दिए ऑप्शन ए रे तो ऑप्शन ए टा हिजबो करेक्ट आंसर ठीक है तो सबसेल पई हे गला 2 12 प्लस 1 आउ सेल पई हे गला n स्क्वायर ओके तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को द ओरिएंटेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन टा का ऊपर डिपेंड करे तीन क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन तीन क्वांटम नंबर टा कौन रिप्रेजेंट करे सी तो आपनकर रोटेशन को बतेबो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टा ओरिएंटेशन को बतेबो एजिमुथल क्वांटम नंबर टा आपनकर शेप को बतेबो और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टा साइज को बतेबो मने पडुछि ना एगुडा को कहितली क्लास रे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब बेले साइज को रिप्रेजेंट करे एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप को रिप्रेजेंट करे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करे ओरिएंटेशन काहे की कोआ होछि जेमति कि हमें कहले कि पी ऑर्बिटल रो हमरो तीनटा थेबो ना गोटे थेबो px py आ गोटे pz थेबो तो सेटा एमतिया रिप्रेजेंट करबो px आपनकर x एक्सिस को रिप्रेजेंट करबो py टा y एक्सिस को आ pz टा आपनकर z ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करे से पय लिखा जाय कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टा ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करे ऑप्शन बी डबल डंबल स्फेरिकल डंबल तापरे डबल डंबल सेटा डी ऑर्बिटल टा तापरे नेक्स्ट देखंतु नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n2 प्लस रे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते आसो 1 ओके 1 माने नंबर टा कहउछन ना आपण माने चलन फर्स्ट देखंतु नाइट्रोजन रो एटॉमिक नंबर केते ना माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती 7 सेथिरो दीटा जदि हमें बाहर कर देबा तो हम बाहर पांचटा इलेक्ट्रॉन रहबो पांचटा इलेक्ट्रॉन रो जदि हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखिबा सेटा कोन पाइबा 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p1 ना 3 कोन लिखिबे 22415
तो ये गोटे हाफ फिल्ड रोचे तो गोटे हाफ फिल्ड माने आपनकर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केते आसीबो गोटे आसीबो ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन the excitation energy of the hydrogen atom from its ground state to its third excited state is जदि गोटे हाइड्रोजन एटम रे इलेक्ट्रॉन टा फर्स्ट ऑर्बिट रू थर्ड ऑर्बिट को जंप करला तो सेठी आपनकर केते एनर्जी से गेन कला या फिर एक्साइटेशन एनर्जी टा केते थिला सेटा को बाहर करे को पड़िबो चलंतु करंतु आ कहंतु वॉइस आछि अरे यार क्लास टाइम रे के कॉल कर दोसंती डिस्कनेक्ट हो जाए फिर आपण मन को वॉइस आसीबनी किछि ऑप्शन ए ऑप्शन डी चलंतु डेटा अलग अलग आछला बट यार करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हबो ए नुह ऑप्शन डी 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 देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी बाहर करिवार फार्मूला टा कोन मु जदी कहली कि मोर सपोज करंतु इलेक्ट्रॉन टा n ऑर्बिट रे अछि तो यार एनर्जी रो फार्मूला टा कोन मने पडुछ ना कहितली कोन तो ठीक है -13.6 इनटू m स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर एटा कहितली फार्मूला मने पडुची एत्ती की इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ इजी रे ही पचारसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे ही पचारसी तो इजी रे बाहर करबा मने पडुनी जदी आपण जाई कि रिवाइज करंतु सकाळ 4टा रे उठी के पढंतु ठीक अछि अच्छा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर उल्टा लिखि देली कि ओके ओके सॉरी सॉरी सेटा कहया कथा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मु कहली कि मने पडुनी नहीं सेटा मु ठीक कर नहीं थांती ठीक अछि कैलकुलेशन कला बेले मु ठीक कर नहीं थांती सेटा को कहीं ना फिर देखी थांती ना भूल भाल बाहर उठी तो फिर सेटा को मु ठीक कर थांती तो एटी देखंतु ग्राउंड स्टेट रे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर करबा एनर्जी केते हबो तो ग्राउंड स्टेट रे कोन आसीबो देखंतु -13.6 एटॉमिक नंबर तो 1 हबो तो एटा गेलो 1 रो स्क्वायर आउ ऑर्बिट टा भी होती फर्स्ट ऑर्बिट तो एटा हिजबो 1 रो स्क्वायर दैट इक्वल्स तो हमें पाई गले केते -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापर नेक्स्ट देखंतु थर्ड ऑर्बिट पई कहिछि E3 बाहर करबा तो E3 टा केते आसीबो E3 टा हिजबो हमरो -13.6 इनटू 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटा हिजबो आपनकर 3 रो स्क्वायर 9 हिजबो तो -13.6 डिवाइडेड बाय 9 जदि करबे तो एटा केते पाइबे एटा पाइबे 1 पॉइंट समथिंग पाइबे 1 पॉइंट समथिंग पाइबे ना तो एटा पाइबे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाइबे तबे गोटे काम करंतु ना माइनस करंतु बडो कोटा कहंतु 13.6 टा कि 1.5 टा कोटा बडो फर्स्ट टर्म 1.5 टा बडो ना 1.5 टा बडो बिकॉज़ माइनस अछि माइनस सहित जोटा छोटो थाए सेटा ही बडो हुए तो हमको एठी बाहर करबार अछि ताले नेट एनर्जी केते हबो तो नेट एनर्जी केते हिजबो नेट एनर्जी हिजबो -1.5 माइनस ऑफ -1 -13.6 तो याको जदि सॉल्व करबे -1.5 प्लस 13.6 तबे गोटे काम करंतु 13.6 रु 1.5 को माइनस करंतु 6 रु 5 गला 1 12 रु 1 गला सॉरी 13 रु 1 गला 12 एतिकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन डी हे गला अरे ऑप्शन ए कहउजन एबे भी ऑप्शन डी हबो ना ऑप्शन डी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को
3p orbital has a dash radial node 3p orbital रो केतोटी रेडियल नोड बाहरिबो तो एठी देखंतु फर्स्ट हमें रिवाइज करनबा नोड रो कांसेप्ट गुडा को नोड का को आसे नोड होती गोटे एमटीआर रीजन जोते कि आपनकर इलेक्ट्रॉन बाहरिबार टेंडेंसी बहुत ही कम थाए प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थाए ताको को आसे नोड तो टोटल नोड केते आपनकर फार्मूला कोन टोटल नोड रो फार्मूला होची n-1 मने पडुची फार्मूला गुडा को रिकॉल करन ताले क्वेश्चन तो सॉल्व हेई जेबो रेडियल नोड केते हेबो कोन तो रेडियल नोड हबो n-l-1 अब बाकीटा रह गला आपनकर एंगुलर नोड तो एंगुलर नोड रो फार्मूला कोन एंगुलर नोड रो फार्मूला होची आपनकर l ठीक गला टेंटा जको मने पड़ी गला टोटल नोड n-1 रेडियल नोड हे गला n-l-1 एंगुलर नोड हे गला l दिया कोन है देखंतु आपण मान को 3p ऑर्बिटल तो एटा जो आपनकर नंबर टा ना एटा होची n रो वैल्यूटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और p पई आपनकर एजिमुथल क्वांटम नंबर कोन आसीबो p पई एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूटा 1 आसीबो एबे ही हमें पढितले तो ये हमको पचार कि रेडियल नोड तो रेडियल नोड माने एटी सब्स्टिट्यूट करंतु 3 - 1 - 1 दैट इक्वल्स टू 1 तो 1 हे गला यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बुझे चलो क्वेश्चन रे समते किछ नथिला ना ओके तापरे आसन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देइछि a 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second find its wavelength बॉल रो मास दिया है स्पीड दिया है वेवलेंथ पचार डी ब्रोगली मने पडुची वेवलेंथ h by mv तो एटा इज 6.625 into 10 to the power of minus 34 divided by एटा इज 0.66 into 100 तो एठी जदी गोटे काम करबे एठी जदी आपण 10 मल्टीप्लाई कर देबे ना तो एटा इज 66 तो एठी आपण 10 डिवाइड करबे जदी एटा पाइबे -35 और एटा भी हेगला 66 तो कैंसिल आउट जदी करबे तो एटा पाइबे 1 into 10 to the power of minus 35 मीटर तो एटा हेगला वेवलेंथ कोटी देइछ ऑप्शन डी रे तो ऑप्शन डी टा हेगला करेक्ट आंसर वॉइस आछि समस्त को चलंतु तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कोंतु एबे भी भल लागुची क्वेश्चन गुडा को आपण मान को या फिर बोर हे गलेनी क्वेश्चन करी करी मजा आसी अदर क्वेश्चन सॉल्व बेले आपण मान को भल लगे अदर कन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करंतु ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज p इलेक्ट्रॉन रो एंगुलर मोमेंटम केते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला तो आपण माने जानि थिबे मु आपण मान को पीपीटी रो लास्ट रे देखैतिली l into l plus 1 रो रूट ओवर h upon 2 pi एटा होची आपनकर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला राइट एटा ही पढितले हम तो l रो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करंतु l टा कोन आसीबो p इलेक्ट्रॉन कथा कहिछि p इलेक्ट्रॉन माने l रो वैल्यूटा 1 हे दिबो तो l जगह जदि हमें 1 रखबा तो एटा हमें पाइ दिबो 1 into 1 plus 1 हे दिबो 2 तो 2 रो रूट ओवर h by 2 pi तो कैंसिल आउट जदि करिवे तो एटा पाइ दिबे h upon root 2 pi h upon root 2 pi तो एटा कोठी दियै छै ऑप्शन सी रे तो ऑप्शन सी टा ही गला करेक्ट आंसर बुझियतिला ना समस्त को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ ऑर्बिट रो जदि पचारे ऑर्बिट रो एंगुलर मोमेंटम तेटा होती n into h upon 2 pi सेठी n टा मल्टीप्लाई करिवे ओके तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर which of the following set of quantum number represent an impossible arrangement कोटा impossible arrangement टा ए बी सी डी देखी कोंतु देखी देले आंसर पाइ जेबे ठीक अछि देखी देले आंसर पाइ जेबे ऑप्शन सी रुहंतु गोटे
कोड आपणकर इम्पॉसिबल अरेंजमेंट हम ठीक अच्छे देखो जितेबाला एन रैल्यूटा 3 अच्छी से एल रैल्यू कौन कौन हो पार एल रैल्यूटा आपंकर 0 रू 2 पर्यंत हो पार तो यहाँ पॉसिबल अच्छी एटा भी पॉसिबल अच्छी जितेबाला 4 हम 0 हो पार जितेबाला यहाँ 3 हम यहाँ भी 2 हो पार जितेबाला यहाँ 5 हम यहाँ 3 हो पार कहूँ यहीटा बुझी आसला कि नहीं जितेबाला एन रैल्यूटा आमको दिखाई से एल रैल्यूटा आम केमती चेक करुचे बुझीगले तापर आसतु एम रो भैल्यूटा को तो एम रो भैल्यूटा आम देखा कहार भैल्यूटा को एल रो भैल्यूटा को देखा ना एल रो भैल्यूटा को तो देखो ये एल कौन दिखाई एल टा आमको 2 दिखाई जदि एल टा 2 दिखाई ताहले एम रो भैल्यूटा कौन हम एम रो भैल्यूटा हम -2 रू 2 हम तो ये -2 दिखाई तो यहाँ पॉसिबल अच्छी ठीक अच्छे यहाँ पॉसिबल अच्छी तापर ये 0 दिखाई एल रो भैल्यूटा तो एम टा तो 0 हम यहाँ भी जानते आपण मैंने देखो ये एल रो भैल्यूटा 2 दिखाई ये एम रो भैल्यूटा -3 दिखाई कौन यहाँ पॉसिबल की पॉसिबल नुह ना जितेबाला एल रो भैल्यूटा 2 होची तो एम टा -2 रू 2 भीतर भेरी करिवो 3 कोडी को पळे जिवो 3 तो पॉसिबल ही नुह ठीक अछि 3 टा पॉसिबल ही नुह तो ऑप्शन 3 टा आपणकर नॉट पॉसिबल एटा हबो करेक्ट आंसर एटा आपणकर हे परिबो नाही बाकी उडा को हे परिबो बुझी गले ओके तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Ni2+ cation Na2+ cation रे आपणकर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केते अछि निकेल निकेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकेल रो आपण माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टा लिखंतु सेटा कोन आसीबो देखंतु 1s2 2s2 2p6 तापर आसीबो 3s2 3p6 नेक्स्ट आसीबो 4s2 नेक्स्ट आसीबो 3d8 एतिके आसीबो हे गला 28 हे गला तापर ते कोन कहला देखंतु Ni2+ माने दुईटा इलेक्ट्रॉन बाहरिबो कोठो बाहरिबो सेटा बाहरिबो सब आउटर मोस्ट सेल रू बाहरिबो 4s रू बाहरिबो तो 4s रू दुईटा इलेक्ट्रॉन पळे गला तो बाकी रहला 3d8 तो 3d8 रे ही आपनकर हाफ फील्ड पाइबे आपण माने ठीक अछि बाकी गुडा को फुल फील्ड अछि तो याको जदि देखिबे तो डी रे आपनकर पांचटा कंपार्टमेंट थाए पांचटा ऑर्बिटल थाए तो 8 अछि 8 माने आपण माने फर्स्ट हाफ फील्ड करके देखंतु हाफ फील्ड हे गला 5 तापर गोटे गोटे तो आउ गोटे ठीक अछि 8 हे गला देखंतु भलसे तो ये आमर अनपेड केतोटी अछि अनपेड दुईटा अछि तो ऑप्शन बी टा हेजबो करेक्ट आंसर अनपेड दुईटा अछि ना तो ऑप्शन बी टा हेगला करेक्ट आंसर तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 1s2 2s2 2p3 एटी तो ऑलरेडी दे दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटी तो देखि पारि नै 42 रे अनपेड अनपेड केतोटी आसीबो तीनटा आसीबो बिकॉज 2p3 दिया है ना p रे तीनटा आपनकर कंपार्टमेंट थाए तीनटा कंपार्टमेंट रे तीनटा हाफ फील्ड रहि जिवो तो ऑप्शन 3 हिजबो यार करेक्ट आंसर हे गला 42 ऑप्शन सी तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो क्वांटम नंबर दे दिया है क्वेश्चन पचारि कोन देखंतु द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन तो ये आपण मानकु एनर्जी टाको अरेंज करिया पे पड़ो क्वेश्चन टा बुझी गले प्रीवियस रे 26 हबनी वर्ड आपण प्रीवियस रे रही गले कोडा 26 हबनी Ni2+ Ni2+ रे 26 इलेक्ट्रॉन ही तो होउची फर्स्ट मु निकेल रो 28 टा लिखिली सेटू फॉरेस्ट को बाहर कर देली ना फॉरेस्ट रो दुईटा इलेक्ट्रॉन थिला ताको तो बाहर ही कर देली तो बाकी रहिला 3d8 तो 3d8 टाको अरेंज करली ना 3d8 टाको मु देखैली पांचटा कंपार्टमेंट अरे 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड फुल फील्ड फुल फील्ड फुल फील्ड 8 इलेक्ट्रॉन हे गला दुईटा खाली रहिला अच्छा ये क्वेश्चन टा बुझी पाले 43 नंबर टा करिवार कोन अछि बुझी गले ना 43 चलंतो बे अरेंज करंतो ऑप्शन टा देखि परिबिनी काहे कि ना एठी जगह कम अछि ठीक अछि
तो सेट में फर्स्ट सॉल्व करनी हो तो तापर हमें ऑप्शन को दिबा कहार एनर्जी अधिक अछि कहार एनर्जी कम अछि आपण माने अरेंज करंतु डिक्रीजिंग ऑर्डर रे माने बड़रू सान क्रम रे सजै के लिखंतु 4231 ओके 3241 बढ़िया बढ़िया 3241 ठीक तो देखो मु आपण मानकु क्लास रे कहितली कि आपनकर एनर्जी टा जदी आपनकर कोन हबो चेक करिवार थिबो तो सेई जगह रे n + l करिवे तो सेइटो आपण माने एनर्जी पाइथिबे और जो जगह रे n + l वैल्यू टा समान हे जिवो तो सेठी देखिबे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जोटी थिबो सेठी एनर्जी टा अधिक आबो तो ये देखो n + l केते आसी 4 आसी n + l केते आसी 4 आसी n + l केते आसी 5 आसी n + l केते आसी 4 आसी मैक्सिमम कहार आसिला 3 रो तो सबठारो अधिक आला 3 तापरे बाकी तीनटारे समान अछि जदि समान अछि तो कोन देखिबा तो आमे देखिबा कि n रो वैल्यूटा देखिबा ठीक अछि n रो वैल्यूटा देखिबा तो देखंतु n रो वैल्यूटा कोठी अधिक अछि एठी अछि आपनकर 2 रे सॉरी एटा 3 अछि 3 सॉरी ठीक अछि एठी आपनकर अधिक होछि 4 तो एटा आपनकर आसी जिवो ठीक अछि 3 तापरे 2 तापरे 4 कोठी अछि तापरे 4 रे अछि तो एठी 4 आसीबो तापरे कोन आसीबो देखंतु फर्स्ट आसीबो तो फर्स्ट तो 3241 बुझी पाले ना बुझी पालेनी 3241 सॉरी सेटा मु कैलकुलेशन मिस्टेक करथिली ऐड करला बेले बुझी गले तो 3241 ही गला करेक्ट आंसर कोन क्वेश्चन तो इजी अछि ना क्वेश्चन तो कष्ट नहीं सहज अछि तो ऑप्शन कोड आइ जो ताले थर्ड ऑप्शन ता करेक्ट हे जो 3241 टीटा करेक्ट हे जो चलो आगो को आसंतु 44 नंबर 44 नंबर हैला नोट जाय किना करबा आउ 2 मिनिट अछि तापरे ऑफ कर देबा क्लास व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन इज नॉट इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम ता को रेडिएशन ता आपनकर करेनी तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम आपनकर गामा रे टा को रेडिएट करेनी बाकी गुडा को रेडिएट करे ठीक अछि गामा रे टा को से रेडिएट करेनी एटा को भी मने रखो बिकॉज़ तार वेवलेंथ अधिक अछि गामा 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 रो सिंबल नथिला ना मो पखरे सेट भाई मु गामा टा को हमके लिखि गामा टा को से रेडिएट करेनी बाकी अल्ट्रा वायलेट एक्स-रे विजिबल ए सब को रेडिएट करे तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु if uncertainty in position of an electron is zero the uncertainty in its momentum will be जदि गोटे इलेक्ट्रॉन दो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टा 0 होची ताले तारो मोमेंटम टा केते हबो इन्फिनिटी ही जबो हबो कि नहीं इन्फिनिटी ही जबो ना बिकॉज़ हमें पढ़ी छे कि del x into m del v equals to h by 4 pi तो मोमेंटम बाहर करिबर अछि m del v तो सेटा ही जबो h upon 4 pi del x ठीक अछि तो del x अगर जदि 0 रखिबे तो डिनोमिनेटर 0 हे जिवो तो एटा हे जिवो h by 0 माने इंफिनिटी तो ऑप्शन 4 हे गला करेक्ट आंसर इंफिनिटी तापरे आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 सहित आपनकर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल केतोटी एसोसिएटेड हेगी थाए फॉर्मूला टा कोन कहंतु n रु हमें ऑर्बिटल केमते बाहर करबा सेटा होची n स्क्वायर ना n स्क्वायर जदि हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n दिया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल केते आसीबो सेटा हबो n स्क्वायर
और नंबर ऑफ आपनकर सबसेल केते आसबो नंबर ऑफ सबसेल टा n सहित इक्वल हबो तो करेक्ट आंसर टा कोन हबो ताले एठी जदी 5 अछि तो एठी 25 पाइ जबा याकू आपण माने ना काउंट करके भी करि परिबे ठीक अछि काउंट करके भी करि परिबे जदी आपण मानकू मने न पड़िबो से जगह रे फार्मूला टा तो काउंट करके भी बनै परिबे तो काउंट करके देखिबा होछि कि नै 25 चलो तो देखि नबा ना काउंट करके 25 होछि कि नै हाउ काउंट करके देखिबानी ना आगु को बढ़ी जबा 47 नंबर देखो velocity of helium atom at 300 Kelvin is 2.40 into 10 to the power of 2 meter per second. What is the wavelength? Mass of number of helium is 4. Mass दे देछि velocity दे देछि wavelength पचारे छि सेम आपण माने एटी यूज करबे कोन डी ब्रोगली h by mv एटा इज 6.625 into 10 to the power of minus 34 mass होची 4 into velocity होची 2.40 into 10 to the power of 2 तो याको सॉल्व करंतु केते आछि कोहंतु सॉल्व करी 6 upon 8 10 to the power of minus 32 ठीक है एति के हेगला बस याको एबे सॉल्व करंतु 6 by 8 जदी करबे तो केते आसीबो 6 by 8 ये टिके डिफिकल्ट अछि ना कैलकुलेशन एठी टिके आपण मानकु नंबर टा बाहर करिया पय पड़िबो तो 6 by 8 जदी करबे तो गोटे बड़ डेसिमल रे पाइबे ठीक अछि बड़ डेसिमल रे पाइबे 36 हो अरे सॉरी माइनस 36 ना हाँ माइनस 36 सॉरी माइनस 34 माइनस 2 माइनस 30 अच्छा गोटे जिनस एटी देखंतु आमे एटी किछि भी जदी करबा एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर पाइबा पाइबा केमती पाइबा देखंतु एटा जो आपण मानकु मास नंबर टा दियाइछि ना एटा आपणकर एटॉमिक यूनिट रे दियाइछि याकू देखंतु मु पढाइतिले आपण मानकु किलोग्राम या फिर ग्राम रे केमती कन्वर्ट करा जाय पढाइतिले ना मने पडला आबे किलोग्राम या फिर ग्राम रे कन्वर्ट करिया पय हेले हमकु एटी मल्टीप्लाई करिया पय पड़िबो 1.6 into 10 to the power of minus 27 kg मल्टीप्लाई करिया पय पड़िबो ताकू जदि आनिबे ताहाले जाइकिना वैल्यू टा पाइबे कोन कहतन एमती हबो ना एटा को मल्टीप्लाई करबा बिकॉज़ एटा मास नंबर दिया है ना मास देनी मास नंबर देछि भल से देखि दियंतु तो एटा इज 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg तो एबे सॉल्व करंतु याकू एबे आई थिंक आसी जीव आंसर आसी जीवा कथा 6 divided by 8 into 2 हे जबो 16 into एटा कोन आसीबो 10 to the power of minus 34 plus 25 तो यार वैल्यू टा केते पाइबा 9 पाइबा 10 to the power of minus 9 तो 6 upon 16 into 10 to the power of minus 9 तो एबे नैनोमीटर रे आसी जीवो चलंतु बाहर करिके कोहंतु केते आछि 6 by 16 6 by 16 बस एटा ही करंतु 0.3 पाखापाखि आछि 0.3 0.3 into 10 to the power of minus 9 एति के आछि कैलकुलेटिव तो अछि सबुठी आपन को जदी से फ्री फ्री मार्क बांटीबो तो सेमती केमती हबो कैलकुलेटिव तो अछि कैलकुलेटिव एमती नै कि बहुत अछि बहुत कम अछि कैलकुलेशन 6 by 16 खाली एटा ही परिवार अछि जति जति करिवे तो एटा पाखापाखि आपण माने ऑप्शन ए टा जो अछि 0.4 यार पाखापाखि नंबर रे पहुंच जाउछन्ती तो अप्रोक्सीमेटली 0.4 नैनोमीटर करि परिबे
ହେଇଗଲା ତ ବୁଝି ଆସିଲା ଏଇ क्वेश्चन टा ना बुझी आसलानी बुझी आसला तो जो मैंने सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टा पढ़ी थे से माने ही क्वेश्चन टा बुझी पारबे आउ नहले बुझी पारबेनी तापर आसंतो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इफ द प्लैंक्स कांस्टेंट is this de Broglie wavelength of a particle having the momentum this will be तो ये क्वेश्चन टा पढ़ंतु भलसे ठीक अछि क्वेश्चन टा फर्स्ट बुझंतु कोन दिया है कोन पचारिछि ऑप्शन डी ओके देखो ये हमको प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है मोमेंटम दिया है हमको वेवलेंथ टा पचारिछि तो ये h by mv तो आम लिखिपर 6.6 इंटू 10 to the power of minus 34 it is 3.3 into 10 to the power of minus 24 so this is 2 and it is 10 to the power of minus 10 so 2 angstrom ठीक है सिंपल एथरे कैलकुलेशन किसी भी नथिला ना ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन टा कर देंतु लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज एटॉमिक ऑर्बिटल रो इंक्रीजिंग ऑर्डर रो करेक्ट ऑर्डर टा कोडा इंक्रीजिंग ऑर्डर 3s 3p तापरे 4s तापरे 3d तापरे 4p करेक्ट अछि एटा फर्स्ट टाइप करेक्ट अछि एटा तो भूल हे गला एटा भी भूल हे गला एटा भी भूल हे गला फर्स्ट ठीक अछि 3s 3p 4s 3d 4p आउट कर दबा लास्ट 50 हे पूरा राउंड फिगर A 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second. The associated wavelength is चलो तो एटा तो करी थिले बे ना एबे ही करथिले एटा रिपीट हेला क्वेश्चन टा ऑप्शन 2 1 into 10 to the power of minus 35 मीटर करथिले बे एटा 34 थिला कि 33 थिला 35 थिला ना 35 ठीक थिला ठीक 35 35 ठीक अछि ऑप्शन बी टा ठीक अछि चलो एटा बे ही करथिले रिपीट हेला क्वेश्चन टा चलो तो आज एतिक थाओ ना।